कितनों को पीटा हुआ इसके अंदर, पीटा तो नहीं ना? नहीं, पता पड़ा है अंदर डाल के मेरे को, यही। आइए सर, ये दिखाओ एक बार पीछे क्या है ये। अब गाय की इतनी सी गलती थी कि उसके घर के अंदर चली गई, तो उसने फावड़े से गौ माता को इतना मारा कि दोनों सींग तोड़ दिए, सिर में घाव कर दिया, पैर में घाव कर दिया। अभी भी ये कह रहे हैं तस्करों सुधर जाओ, वरना ऐसी मार पड़ेगी कि उनके घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे कि हमारी औलाद, कि आपके पूरे परिवार को मार देंगे, आपके बीवी बच्चों को, बाप को, सबको मार देंगे। एक दरी, एक कटोरा, एक थाली हाथ में, और एक कंबल और ओढ़ने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का, और बहुत दिनों बाद आज हम लौटे हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं, इस एक नई मुहिम का जो आज हमारा गेस्ट है, उनसे हमारी बात हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं उनसे मिलने, बातचीत करने के लिए। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से, चलो। ये लगता है E20 का कमाल है मोदी जी। तो आज के हमारे गेस्ट है नितेश सैनी, जो कि गौरक्षक का काम करते हैं, और साथ में उनके हैं अजमेर जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है राजू खटाना। उन्होंने आज हमें समय दिया है, तो आज हम चल रहे हैं उनसे बातचीत करने। आइए देखते हैं, मजेदार बातें होगी उनसे, जानेंगे और पूछेंगे उनके अनुभव कैसे रहे हैं जमीनी स्तर पे, और कैसे मालूम करते हैं कि गाड़ियों में गोवंश भरा जाता है। और भी अगर कोई, तो हम पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल के ऊपर, जहाँ हम हमारे गेस्ट से मिलने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो यही मिलेंगे गौशाला के अंदर करेंगे, लेकिन पहले गाड़ी वगैरह लॉक करके हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, सामान ले लेते हैं। हाँ जी, तो नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं आज फिलोरा हाईवे के पास जो श्री राम गौशाला है, वहाँ हम पहुँच गए हैं। अगर यहाँ हमें सूचना मिली है कि नितेश भैया यही है अभी, आज संडे भी है और वो सेवा के हिसाब से यहाँ उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ मिल जाऊंगा, तो हम आ चुके हैं। और आइए जरा आपको टूर कराते हैं इसका। गर्मी बहुत ज्यादा है, सर को बचाते हुए चलेंगे हम लोग, आप भी ध्यान रखें अपना। ये रहा उनका लड़ाकू विमान, जिसी में इनकी सवारी है। भाई क्या बात है, माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पे, देखो बहुत ही अच्छी छाया वगैरह है। अच्छा, इधर शेड की व्यवस्था करी हुई है ना? ठीक है, एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन। बहुत बढ़िया। तो किधर जाना है, किधर चलना है? अच्छा, आगे चलना है क्या अपने को? ये सब गौशाला की ही है, सुविधाएं हैं सारी की सारी, बहुत बढ़िया अच्छी सुविधा है। अच्छा, ये देखो, ये ऑपरेशन पे आई हुई गाड़ी, दिखानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है, इसको जल्दी ठीक करानी पड़ेगी। अच्छा, इधर भी है, ठीक है, क्या बात है। यहाँ ये जरा देखिए, कितना प्यारा बच्चा है, एक बहुत अच्छा बच्चा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसको पता नहीं इसकी शूटिंग हो रही है। बहुत ही सही लग रहा है। इसकी आंखों पे क्या हुआ, बंधा हुआ है क्या? हाँ, बंधा हुआ है ये। अरे वाह यार, ये तो बहुत सारे छोटे छोटे, देखो ये उड़ गए यार, सॉरी सॉरी सॉरी। कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो वो सफेद वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी बात करूंगा नितेश भैया से लेके जाने की। चलिए इधर आगे चलते हैं। इधर ही, इधर तो ताला दिया हुआ है सर, क्या खुल जाएगा ये देखिए, ये देखिए आप लोग, सिक्योरिटी अल्ट्रा प्रो मैक्स। चलिए आओ, क्या बात है। कैमरामैन आ जाइए, आपके लिए गेट खोल दिया हमने। गेट बंद करना पड़ेगा, गाय वापस नहीं आ जाए बाहर। चलिए ठीक है, सही लग रहा है यार, आप तो बहुत अच्छी, क्या बात है, काफी अच्छी जनसंख्या में है। कहाँ है नीतीश भैया, कहाँ है नीतीश भैया, कहाँ है? अंदर है क्या नीतीश भैया? और अच्छा, ये अंदर की जगह है, बहुत बढ़िया। एक बार आइए देखो, दिख रहा होगा बहुत ही यहाँ। अच्छा, रात को रहती होंगी गाय, है ना? अंदर जा सकता हूँ भैया इधर से? काफी अच्छी जगह है वैसे तो, देखा जाए तो ठंडी है काफी। खैर उधर हो गया आगे, चलो आगे चलते हैं एक बार। एक्सीडेंट वार्ड में चलते हैं एक बार, चलिए।
गायें बहुत सारी हैं, काफी गायें हैं, एक बार देख लीजिए। क्या बात है, ये देखो माँ का प्रेम छलक रहा है यहाँ, बहुत ही बढ़िया। हवा भी आज मेहरबान है हमारे ऊपर, नहीं तो रोज ऐसी गर्मी, हम क्या बताएं आप लोगों को, बता ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा गर्मी है। देखो ये हमको देख के डर गया मेरा भाई। ये रहे, मिल गए मिल गए। क्या बात है, नीतीश भैया मिल चुके हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गेट खोले। अरे यार ये तो एक्सीडेंट वार्ड है, सीरियस गाय लग रही है यहाँ। राम राम साहब, कैसे हो सर? बढ़िया। संडे के दिन भी आज सेवा करते हुए दिख रहे हैं भैया मुझे। ये हमारा कोई संडे नहीं होता है, हाँ। हमारा 24 घंटे इन्हीं की सेवा में तत्पर है। ये इनके घाव हो रखा है। इसके घाव हो गया, ये क्या, ये बिल्कुल स्वस्थ थी, तो अचानक ये गिरने की वजह से इसकी जो कमर है वो फ्रैक्चर हो गई। और अब क्या है कि इसके जो घाव है, ये इधर से उधर एक जगह बैठे रहने से इसके घाव बन गए थे। तो इसको डेली इसकी दिनचर्या में लाने के लिए इसको पलटी देते हैं, ताकि ये जो क्या उसके बात घाव है ज़्यादा नहीं बने। ये पूरा एक्सीडेंट वार्ड ही है ना? एक्सीडेंटल नहीं है, इसके कमर में लगी हुई है, कमर में चोट है, खुद ही गिरी थी ये फिसलने से, उसकी वजह से है ये। बाकी ये बीमार गोवंश है, जो गौशाला का एक वार्ड बना रखा है बीमार के लिए, सारे बीमार गोवंश से अलग से। तो बाकी जो स्वस्थ वो है वार्ड अलग है, ये गौशाला का है। अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो मदनेश गौशाला की साउंसर की एम्बुलेंस आती है और वो सीरियस को ले जाती है। बाकी पूरा नॉर्मल जो सिस्टम बिठा रखा मतलब है ना? तो कहीं जगह मिलेगी अपने को बैठने की? तो चलो अब यार वो व्यवस्था कर रहे हैं बैठने की, आओ जरा, तब तक थोड़ी गौशाला भी देख लेते हैं। आइए। अरे भैया हमें छोड़ के मत जाओ यार, रुको 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 रुको, ये आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे छोड़ो मत हमें यार। ये सब हेल्दी है? हाँ, ये सारी स्वस्थ है हाँ। टोटल, और इसमें दुधारू गाय भी है अच्छा, और मिक्स है। तो दूध का क्या करते हैं फिर? दूध का जो यहाँ पे स्टाफ काम करता है, हमारे 30-35 का स्टाफ है, अच्छा, तो सभी को दूध मिल जाता है। जो चार्ज होती है वो गांव वालों में बांट दी जाती है निःशुल्क। निःशुल्क बांटते हैं? हाँ, पूरे गांव को। भाई आना पड़ेगा अब यहाँ रोज चार्ज के लिए। कोई कोई बुराई तो नहीं है आने में? नहीं, बिल्कुल नहीं है, चलो बढ़िया। लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा। अच्छा, पहले यहाँ बढ़ पे जाती है? लाइन लगती है। ऐसी बात है? तो आप कब काम आओगे हमारे लिए? थोड़ी सी तो व्यवस्था होगी फिर। ये तो अमृत है, देखो यहाँ वो जिसके तो- नसीब में होगा उसको मिल जाएगा। नहीं मैं तो फिर मैं तो आपको जानता हूँ ना, ये तो इंडिया है, यहाँ तो काम ही ऐसे होता है अप्रोच से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आपको कैसे ये एक बताऊं मैं? छोटा बच्चा का वार्ड है। अच्छा, ये शिशु इसमें- कक्ष? हाँ, इसमें ये सारे छोटे बच्चे हैं, रहते हैं इसमें। हाँ मैं मिलने इनसे आते हैं, सबसे पहले इनसे मिला था मैं। नंदी कह रहा है छोटा, नाम निकालते क्या इनका कुछ? इनका सबका अलग अलग नाम निकला हुआ है इनका। बताओ जैसे। किसी का गोरू है, किसी का काड़ू है, कालू तो किसी का- भी है यहाँ। हर कैमरामैन- अलग प्रकार से है। काड़ू भी है इसमें, काड़ू उधर घूमने गया है। अच्छा। हाँ, गोरू। आप आते हो इनसे मिलने के लिए रोज? हाँ, उधर ये देखो, क्या बात है। गोलू आजा, गोलू आजा। देखो जरा एक बार, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हैं कौन से जीव आए हैं आज हमसे मिलने के लिए। ये आ गया, ये गोरू आ गया हमारा, आजा अरे वाह यार, ये बड़ा- आजा 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 गोरू, ये है गोरू। गोरू गोरू बेटा, ये बहुत सही, ठीक आइए। है, बहुत बढ़िया है। देखो अच्छा है, खैर कोई बातचीतें करेंगे, बहुत सारे सवाल आए हैं, कमेंट भी है, हमने निकाले भी है, बिल्कुल। और सारे सवाल आपसे पूछेंगे, डर तो नहीं रहे हो आप? नहीं नहीं, है ना? बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल। हाँ यहाँ यार, वाह यार। हाँ। इस जमाने में देखो मैं बताऊँ आपको, गोबर का ये नीपन दिख रहा है मुझे, नीपना राजस्थानी में ये नीपना होता है भाई, ठंडा होता है, और पुराने गाँवों में यही होता था। और ये देखो कली से अच्छी बहुत बनाई गई है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धार्मिक जुड़ाव लग रहा है। पीपल ही है ना? ये हमारे महाराज जी ने लगाया था। कि अच्छा, पीपल, हाँ, बड़ पीपल बोलते हैं बड़ है इसको, ना? साथ में। और ये हमारे महाराज जी की समाधि है, अरे श्री राम मंदिर, पुराना बस स्टैंड वाले महाराज जी। उन, अच्छा वो वाली गौशाला हाँ, वहाँ ये है? एक ही है ये। अच्छा हाँ, वो ऑफिस है, हेड ऑफिस है ठीक है। उसकी। अब हमें जगह दिलवा दी है भैया ने बैठने की,
थोड़ी देर बातचीत करने की एक अच्छी जगह मिली है, बहुत छाया मिली है, बढ़ के नेचुरल चीज़ मिली है। और पहले आप अपना मुझे परिचय बताइए, हमारे दर्शकों को परिचय बताइए आप अपने बारे में। बिल्कुल, मेरा नाम नितेश सैनी फ्रॉम किशनगढ़ से हूँ और गौ सेवक हूँ, एक छोटा गौ सेवक हूँ। और आपके परिवार के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में कि पिताजी क्या काम करते हैं, किस परिवार मतलब बैकग्राउंड क्या है? हम मिडिल क्लास से हैं हम्म। और पिताजी है वो मजदूरी करते हैं और हम भी मारूल एरिया में मजदूरी करते हैं और जब जब समय मिलता है तो पूर्ण गौ माता के लिए समर्पित है। अच्छा, तो ये मतलब पार्ट टाइम है या फिर आप मेन ही कर रहे हो इसको? नहीं नहीं, ये हमारा एक तरीके से एक जॉब मान के चलो। मैं जब गौ माता की सेवा करता हूँ ना, तो ये मान के देता हूँ ये जॉब है मेरी। जैसे लोग टाइम देता है कि अपने को काम पे ड्यूटी पे जाना है, 12 घंटे ड्यूटी करके आना है, तो वैसे ही मैं इस गौ माता की सेवा को एक जॉब समझता हूँ कि अपना कार्य है, अपना धर्म है। तो फिर जॉब करते हो तो तनख्वाह भी तो मिलती होगी? नहीं सर, वो तनख्वाह यहाँ से नहीं निकलती। बता दो ऐसा मत करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम जहाँ कार्य करते हैं, तो जैसे भाई मजदूरी भी करते हैं हम भी। मैंने बताया था पहले आपको कि मैं मजदूरी भी करता हूँ। अरे वाह, आगे ये बढ़ो। आया जल। आगे विशाल आ जाएगा। क्या नाम है भैया का? ये इसका नाम विशाल सैनी है, ये भी अच्छा, गोरक्षक भाई है हमारा। आपसे मिलके विशाल से नहीं आपका भी, तो भैया ही है आपके छोटे भैया? हाँ, ये अपने टीम के ही है। अच्छा अच्छा, तो इनका परिचय, ये कहाँ से हैं, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है एक बार, अगर ये ये दिक्कत नहीं है तो भैया बुरा मत मानना, पूछ रहा हूँ देखो ना। ये इसका बैकग्राउंड ये है, हाँ, ये गैस एजेंसी में काम करता है। अच्छा। तो जब ये फर्स्ट मेरी मुलाकात इससे हुई है आज के 3 साल करीबन पहले, तब जब मैं भाई पर बेल्ट बांध रहा था, वो गायों के बेल्ट जो रेडियम बेल्ट हाँ, बांधते हैं हाँ, सुरक्षा के लिए, तब इस भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। इसने इंस्टाग्राम से जरिए मेरे से मुलाकात करी और अच्छा, तब कभी से मिले नहीं? नहीं मिले। इंस्टाग्राम से मिले? हाँ, फर्स्ट तब बार से- इंस्टाग्राम से ही बात हुई? बिल्कुल। तो ऐसा आपको क्या लगा, ये माइक देना पड़ेगा, ऐसा आपको क्या लगा कि भैया ऐसे बात करनी चाहिए मुझे, बताओ। ये भैया बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर हमें भी लगा कि भाई हमें भी गौ सेवा करनी चाहिए, तो फिर भैया के पास गए थे हम। ये बेल्ट बांध रहे थे हाईवे पे, रात को ज्यादा बांधते थे, दिन में तो बहुत कम होता था। वापस ले आ रही नमाज बोल रहे यार। चलने तो कोई नहीं, अरे तो क्या घबरा रहे हो, तो ओपन चीजें तो मत, तो आप तो बोलो, क्या घबराना। फिर भैया से हमने वहाँ मुलाकात की थी, तो फिर भैया को हमने बोला था कि हमें भी आपकी टीम में ले लो, तो फिर उस टाइम भैया ने बोला ठीक है, अब की बार बेल्ट बांधने जाएंगे तो हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे। तो टीम में लेने के लिए कोई नियम कायदा है, नहीं उम्र? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 8 साल का भी गौ सेवक है और नहीं तो 9 साल का भी गौ सेवक है। उनको रेड मारने थोड़ी लेके जाते हो तो? नहीं नहीं नहीं, पता पड़ा रेड मारने के, नहीं, उनको नहीं, बचाना नहीं, पड़ रहा है। नहीं, नहीं, उनको ऐसे बच्चे को नहीं लेके आते, लेकिन उन सबका अलग अलग कार्य हमने दे रखा है कि रेस्क्यू का करने के लिए भाई इन लोगों को चिन्हित कर रखा है कि आपको रेस्क्यू करना है। और जहाँ बात आती है धुरंधर बनाने की आयु पे, धुरंधर तो उसके नोट लिए करे। भी हमारे पास ऐसे है भाई लोग हैं। अच्छा, तो ये तो फिर थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हुए, देखो इसमें आप, मुझे डर लग रहा है भैया कहीं गुस्सा ना हो जाए, लेकिन अपने भैया है। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, ट्रेनिंग वगैरह है कुछ? हाँ बिल्कुल, सब ट्रेनिंग ही। हम तो 8-10 साल हो गए, तो पूरा टाइम हो आपको चुका 10 साल हो गए, जैसे भैया आपने बताया भैया को 3 साल हुए हैं ना, तो 3 साल में भैया ने सीखा ये वैसे तो कुछ, है। बिल्कुल। तो इनको लेके जाते हैं आप हाँ साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अब ट्रेन हो चुका है पूरा। अच्छा, बिल्कुल ट्रेन हो चुका है और 3 साल इसने यही परीक्षा दी है हमारे साथ रह करके। जो भी कोई रेस्क्यू होता है, जैसे कि कोई गाय नाले में फंस गई हो या खड्डों में फंस गई हो, हाँ, या बैंडेज पट्टी करना, जो भी ड्रेसिंग करना, तो पहले हम जो भी नए गौ सेवक आते हैं उससे पहले यही करवाते हैं। उससे क्या है कि वो लाते खा करके सीख जाता है, मतलब कैसे भी करके। अच्छा, से ये गिरता पड़ता सीखेगा भाई बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल। बहुत कुछ बढ़िया। ऐसे नए युवा भी आते हैं, तो हजारों युवा है, लेकिन वो टिकते नहीं है। लास्ट 2 महीने 3 महीने से ज्यादा वो टिकते नहीं है। क्या बात है, आज लगता है पवन देवता कुछ ज्यादा ही हमारे ऊपर मेहरबान हो रखे हैं भाई। नहीं, यहाँ गौशाला का डेली चलता है रूटीन। लेकिन बाहर की तुलना में यहाँ थोड़ा ठंडक लग रही है मुझे। फोन उठा लो भैया, क्यों होते हैं, क्या पता कोई इमरजेंसी रेस्क्यू कॉल हो। नहीं है, कंपनी का फोन है किसी का। बढ़िया। तो भैया आपको 3 साल हो गए, तो काम आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा, मतलब आपका जो, क्योंकि भैया ने कहा सैलरी तो नहीं है ना, तो ये सेवा ही है कम्प्लीटली देखा जाए तो इसमें आपका फिर जो इनकम है, परिवार भी
चल चाहिए होगा कुछ खर्चा पानी, तो फिर वो कहाँ से निकालते हो आप, काम कैसे क्या करते हो? एजेंसी में काम करता हूँ अपने गैस की में, होम डिलीवरी का। तो आप उसमें संडे आज तो 2 बजे बाद फ्री रहते हैं हम। ठीक है भैया, 2 बजे बाद फ्री रहते हैं। और भैया कह रहे हैं कि भाई वो स्वेच्छा से आप आ रहे हो है ना, पकड़ के तुम लाते हैं नहीं, जबरदस्ती उठा के नहीं, कि यार चलो सेवा करनी है। सभी गो भक्त अपने सब इच्छा से आते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट आप में थोड़ा ज्यादा बन रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आप काम कैसे मैनेज कर लेते हो, है ना भैया? 2 मिनट है ना, देखो मैं इनसे बात कर लूं पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आप बताओ कि जैसे मान लो आप जॉब पे हो, आप कह रहे हो 2 बजे बाद आप फ्री हो जाते हो, तो 2 बजे के आस पहले फोन आ गया भैया के कि आओ रेस्क्यू करना, फिर? वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं, हमारी टीम बहुत बड़ी है, अच्छा, फिर भी हम कैसे भी कितने करके जने हैं टीम कोशिश में? करते हैं। 200 लड़के हैं। 200? 200 पूरे किशनगढ़ में 200 टीम है। ये कहीं डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं 200 जने मिलके लेकिन बहुत अच्छा लगा, 200 जने मतलब स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, इतना मुझे समझ में आ गया है। कोई सैलरी नहीं है, नहीं, कोई सैलरी नहीं, किसी की भी नहीं। वो खुद से आ रहे हैं। अपने खुद की जेब से पेट्रोल वगैरह सब अपनी जेब से निकालते हैं। अच्छा, तो आप भी मतलब 2 बजे बाद फोन आता, मान लो आप दिन भर कुछ नहीं खाए, फोन आया 2 बजे फोन आया कि कहाँ है, जल्दी आ, फिर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। चलो बढ़िया, ये तो बहुत डेडिकेशन ही अलग है ये तो। देखो भाई मेरे से तो नहीं हो, अगर मेरे को कोई कह दे फोन करके कि 2 बजे मैं खाना खा के आऊंगा, पहले पेट पूजा के काम हो जाए। अरे बैठो यार, ऐसे क्या जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो कि चलो यार अभी तो चालू कोई बात नहीं, ऐसे अच्छी बात है। खैर अच्छा लगा उनके साथ मिलके, ऐसे आपके साथी और से भी मिलेंगे। तो अब हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। देखो हाईवे के पास बैठे हैं, ट्रक दिख रहे हैं, ट्रक से ही मुझे याद आ रहा है कि भाई आप ये रेड करते हो, गाड़ियां पकड़ते हो, तो वो तो यार असली सरकार का काम है ना। हाँ, हाँ असली मुद्दे की बात करें जिसके लिए हम आए हैं। बिल्कुल। ये तो इतनी देर तो थोड़ा ऊपर ऊपर का हमने कर लिया, लेकिन ठीक है। मैं ये पूछा था कि भाई जैसे भैया नाराज हो रहे थे पीछे, नहीं नहीं मैं ये पूछा था कि जैसे अभी ट्रक वगैरह आप पकड़ते हो, जी, तो वो तो प्रशासन वगैरह, सरकार वगैरह या फिर जो भी अधिकारी हैं वो करने हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा है कि कुछ कुछ कार्य है वो हमारे हिंदू धर्म में कुछ कुछ लोगों को सौंपा गया है कि ये कार्य आप करो। क्योंकि अगर सरकार ही अगर सारे कार्य कर लेगी तो प्रशासन अगर उसमें सारे इसमें बिजी हो जाएंगे तो वो दूसरा कार्य नहीं कर पाएंगे। उनके बहुत सारे काम होते हैं पुलिस के भी। आप तो उनको फ्री कर रहे हो ना उनकी ड्यूटी से? नहीं नहीं, ऐसा फ्री नहीं है, उनके साथ रहकर ही करते हैं हम कार्य। बस अच्छा, हम उनकी मदद करते हैं, उनकी निगरानी में काम होता है, आप ये मान रहे हो? प्रशासन का हम मदद करते हैं, सहयोग करते हैं उनका। जो भी ट्रक या कोई भी गाड़ी पकड़ते हो जी। तो उसकी सूचना पहले पुलिस प्रशासन को आप पहले, हाँ, करते हो बिल्कुल, ना, बिल्कुल, पहुंचाते हो, बिल्कुल। उसके बाद फिर आप पहुंचते हो हाँ, वहाँ पे, बिल्कुल। तब तक वो आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। यही है आपका कहना है ना? पूरी तो कानूनी इसमें आप प्रक्रिया जैसे मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, आप जैसे धमाका शब्द काम में लेते हो, जी। है ना? तो ये इन ट्रक वालों का क्या गलती है यार? ये तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, नहीं नहीं, उनको तो नौकरी ऐसा वगैरह दिया हुआ है। ऐसा नहीं है। कार्य हर प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ड्राइवर है, कोई डाक पार्सल में चला रहा है, कोई सब्जी में चला रहा है, तो कार्य बहुत सारे है। लेकिन जब बात आती है तस्करी की तो वो इसी में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? इसको तस्करी क्यों कह रहे हो आप? ये तो यार ये तो करता है, तो भारत तो पूरा एक्सपोर्ट करता है बीफ वगैरह, नहीं पूरा नहीं कितना मेरे नहीं, को पता है। भारत जो बीफ एक्सपोर्ट करता है वो भैंस पाठे का करता है, ना कि गौ मांस का करता है। अच्छा, लाइसेंस के उनका हाँ, है? केवल भैंस का है, भैंस और बकरे का उसका लाइसेंस है, बाकी ना कि किसी गोवंश का या फिर ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है। ये तो खैर देखो वक्त ही बताएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इनको आप डायरेक्टली रोकते नहीं गए ट्रक वाले? आप इनको रोकते हो ऐसे कि हाँ, रोक भाई? अगर सही है वो रोक लेता है। नहीं, अगर कोई मान लो जैसे कोई ट्रक वाला है, आपने उसको धमकी दी या फिर जी। रास्ते में रोका, धमकी तो क्या ही दे, जी। लेकिन आपने आगाह किया जी कि भाई रोक ले, जी और वो रोक देता है प्रेम भाव जी। से पहली बार में कि हाँ जी। भैया रोक दिया, जी। और वो कागजात दे देता है कि ये देख लो, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल कोई परेशान नहीं करते। तो ये बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें ऐसा मतलब देखा है कि हाथ वगैरह हाथ पैर मारते हैं। वो मानने का ऐसा है कि कोई गाड़ी हमने रुकाने का प्रयास किया तो वो उल्टा हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा करके, अच्छा, और हमारे पलटवार होता क्षेत्र है? से दूसरे क्षेत्र से जब क्रॉस करता है। पलटवार होता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो आज कभी तक कोई बस- बताओ, कोई घटना बताओ जिसमें वास्तव में ऐसा कोई भारी बिल्कुल हमारे घटना हुआ साथ है। घटना हुई है। हमारे जो भाई है एक, हम्म, उसके साथ घटना हुई है। कौन है, नाम क्या है भैया? हमारे भाई है एक,
उसका नाम है सुनील बंजारा। अच्छा। उस भाई का नाम है, बहुत गौ सेवक है, पुराना गौ सेवक है। कुछ गौ तस्करों ने उनको मिलकर या कुछ ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, उसकी जो आंखें है ना, नेत्र रोशनी, वो नेत्र रोशनी उसने खो दी। मतलब तस्करों ने कुछ ऐसा किया उनके ऊपर कि अभी उनको दिखना बंद हो गया। ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है हमारे किशनगढ़ का। उस भाई ने हजारों अभी- ट्रक रुकवाए, हजारों क्या कर ट्रक रहे हैं पकड़े। भैया वो? अभी घर पे रहते हैं और केवल घर वाले उसकी सेवा कर रहे हैं। तो वही तो है ना भाई, उन्होंने अपना जीवन गौ सेवा में दिया, तो फिर अब उनके परिवार का क्या? अब यही है, देख लो, क्योंकि जो गो भक्त होता है उसकी यही पाती आता है लास्ट में। पलटवार होता है भाई, है ना? बिल्कुल होता है, आप कह रहे हो ये। बिल्कुल। कभी और कभी कभी लीगल फसड़ कभी फायरिंग भी होती है हमारे Firing? ऊपर, बिल्कुल होती है। हमारे भाई जैसे टीम मोनू मानेसर, मोनू भाई की भी छाती में गोली लगी थी। हरियाणा हरियाणा वाले वाले, ना? हरियाणा वाले संपर्क में है आपके? बिल्कुल हमारी हम उनकी टीम से ही है। सब अच्छा। हमारे एक दूसरे से सबके नेटवर्क जुड़े हुए हैं सूचना पूरे ऑल इंडिया में। सूचना मिलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टीम हमारे मोनू मानेसर है भाई, हमने जयपुर से हमारे हिमांशु भाई है यादव, और हमारे अजमेर से गोभक्त है, अपने श्रीनगर से गोभक्त अभी है। जैसे आपने, मैंने अभी आने से पहले वीडियो देखा था इनके चैनल पे, जी आपके इंस्टाग्राम पे, जी। जिसपे वो गौ मांस पकड़ा था शायद। हाँ, अभी 2 दिन पहले पकड़ा था गोमांस, और 40 टन था दोनों गाड़ियों में। 3 गाड़ियां थी, एक गाड़ी निकल गई और 2 गाड़ियों को तो हमने कैसे करके काबू कर लिया। वहाँ जो मौके से ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ के भागे, हाईवे पे अंधेरा था। तो आपने टेस्टिंग करवाई क्या वो वास्तव हाँ में? बिल्कुल, वो चल रही है, पूरी प्रतिक्रिया चल रही है वो। अब जैसे इसमें मान क्या है, लो, सैंपलिंग में कम से कम 7 दिन लगते हैं जांच में, अच्छा, कार्रवाई के अंदर। अब जैसे मान लो कि ड्राइवर मिल जाता, जी, तो उसका क्या करते फिर आप? वो पुलिस को वाले करते। कोई मतलब मार? नहीं नहीं नहीं, हम मारना पीटना हम बिल्कुल इसमें दूर है। क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे ही कोई भी मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति नाम सुनता मतलब गोरक्षक आ गए, तो घबरा भी जाते हैं कि यार मारपीट हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब कभी मारपीट होती है तो गोरक्षक नहीं करते। वो जो भीड़ होती है, जैसे हाईवे पर हम गाड़ी रुकाते हैं तो उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। वो जैसे ट्रकों में देखती है कि इसमें गोमांस है, गाय भरी हुई है, गोमाता है, तो भीड़ बेकाबू हो जाती है और उसको हम उस ड्राइवर को पूरी कोशिश करते हैं बचाने की। फिर भी कभी कभी 1-2 रेपट तो पड़ी जाती है। तो ये तो खैर ठीक है। तो ये अभी, और मैंने देखा था नचा रहे हो आप, हाँ चम्मा चम्मा करके, पता नहीं क्या। बिल्कुल, आप ये वायरल वीडियो है। आप अपने शौक उनसे पूरे करवा रहे हो? नहीं नहीं, ये हमारा कोई शौक शौक नहीं है। कोई? नहीं, तो हमारा फिर कोई क्यों शौक नचा रहे नहीं हो? है। वो आपसे काफी उम्र में बड़ी भी थे, मैंने बिल्कुल देखा था ना। बिल्कुल। तो वो तो आप तो मतलब एक अलग ही मजा ले रहा है भैया। हमने जिसको पकड़ा था, हाँ हाँ, उसका नाम है सलीम खान। ये अच्छा। मेवात का तस्कर था। मेवात और का पता है? उस मेवात अपने अलवर, राजस्थान, मतलब राजस्थान और हरियाणा, ये दोनों बॉर्डरों के बीच में आता है। न्यू मेवात बोलते हैं उसको, उनका अलग क्षेत्र आता है, बॉर्डर पे आता है ये। तो वहाँ पे अभी भी मतलब गोवंश करते हैं। तो वहाँ तो बॉर्डर है, तो बॉर्डर पुलिस वगैरह सब होती होगी ना? पुलिस है, लेकिन वहाँ पे एक बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है पूरा वहाँ पे। तो वहाँ पुलिस भी एंट्री अंदर होने से पहले सुबह सोचती है। वो क्षेत्र ऐसा है पूरा। अच्छा, जी। तो मतलब गायों से ही है प्रेम इतना, या फिर और भी जानवर, अगर आपको जैसे कोई भी पशु की खबर देखो, आती है? फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग गौ माता को देते हैं, तो क्योंकि बाकी वो हमारी माँ है और हमने उसका दूध पिया है, तो फिर हमारी वो माता है। ये हमारे महाराज जी है। महाराज जी है? महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी, ये हमारे महाराज जी चाच लेके आए हैं हमारे लिए। क्या बात है, प्रणाम महाराज जी। क्या बात है, बैठे चलो, महाराज मिल जी। लेते हैं एक बार। प्रणाम महाराज, प्रणाम। ये है चाच जिसके आप बोल रहे थे? हाँ, ये चाच जो पूरे निःशुल्क पूरे गांव में बढ़ती है। निःशुल्क फ्री बांटते हैं आप? फ्री, निःशुल्क। क्या बात है, 150 से 200 लीटर 150-200 रोज की? बिकता कुछ नहीं है यहाँ का, बिकेगा कुछ नहीं है ना? कुछ भी गायों नहीं से ये बिकेगा। कंडे वगैरह? नहीं, यहाँ पे कुछ आओ ले जाओ अपने हिसाब से, जो सेवा करो। सेवा करना चाहते हो वो बात अलग है। बाकी हम मांगना ना मांगते हैं, ना किसी से लेते हैं। क्या बात है, तो ये तो बहुत ही सही है। तो अब खैर ये तो होती रहेगी बातें, चाच की व्यवस्था करा देना आप तो यार, कभी टाइम मिले तो। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। देखो, इस गर्मी में चाच अमृत है। अमृत है। उसमें बर्फ डालो, थोड़ा जीरा मसाला डालो, मजा आ जाता है। तो फिर नींद जो आती है इसी छाव में, वो आप भूल गए शायद अपनी ये बात अरे। करके बीच में। खैर
वो देखो खाने पीने की नचाने बात, बात बात चलती थी खाने अपनी। पीने की बात में क्या पड़ जाते हो तो आप कुछ निकल ज्यादा जाते चल जाते हैं उसमें। हो। आप तो समझ गए मेरी बात अब। तो ये तो चलती रहेगी। मैं भी पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा वो बाहुल्य क्षेत्र है हाँ। मेवात वगैरह, तो ये तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप टारगेट कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा हमने किसी को टारगेट नहीं किया है, तो लेकिन कोई समुदाय जैसे विशेष हाँ है? वहाँ पे पूरा जो गढ़ है उनका, और बड़े बड़े शटर लगे हुए होते हैं। हम्म, तो मैं बताऊँ ना आपको, अगर आपके पास में वहाँ को कांटेक्ट हो तो आप पता कर लीजिए। अगर आपके पास में किसी के पास में वहाँ कांटेक्ट हो, पता करिए कि जो न्यू मेवात हरियाणा का है, अपने क्षेत्र है, वहाँ क्या है मामला। वहाँ पे अगर कोई एक दूसरे से पक्ष लड़ते हैं ना, तो वहाँ पंचायत होती है मेवात की, वही सल्टारा करती है, ना कि पुलिस करती है सल्टारा। तो ये तो बहुत बड़ा आपने बात बोली है भाई। आज भी 70 साल आजादी के बाद भी सरकार प्रशासन और ऐसा नहीं है, मैं ये पूरा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा मेवात है, हम्म, पूरा आज उसमें से 60% मेवात जो है वो गोवंश कसी के खिलाफ भी है, ऐसा नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंसानी वहाँ तौर पे अभी बची एक होगी ना। पंचायत होती है अभी 3 महीने पहले, उस पंचायत में एक बड़ा फैसला लिया गया था कि कोई भी मुस्लिम भाई गाय कसी नहीं करेगा। ये तो लेकिन बंगाल में भी चल रहा है अभी। चल रहा है, अभी जैसे सरकार बदली तो सब कुछ बदलेगा। तो वहां तो उल्टा मैटर हो गया ना, वहां तो मामला ही कार्ड ही रिवर्स पड़ गया। वहां तो वो बेचने जा रहे थे तो अब वो खरीदने मना कर रहे हैं, फिर वो अब वो जोर दे रहे कि काटो काटो, फिर क्या करेंगे आप बताओ। वहाँ पे आज कहीं से ना नहीं, कहीं गलती आज तो आज अपनी से है ना। नहीं, जब पुरानी पहली सरकारें थी तो उस टाइम से ये चल रहा था। अब एकदम से बंद हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा सा व्यापारियों के प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसमें तो उनके आपको- शुरू से वो खुद खाते थे, खुद खा रहे थे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा मुस्लिम मूल्य, हिंदू भी इसमें हाँ, इन्वॉल्व है, आप ये बोलो। हिंदू भी इसमें इन्वॉल्व है। तस्करी केवल जो है वो पहुंचाते हैं, लेकिन जो पूरी इसकी प्रक्रिया होती है, इसको भरना, इसको वहां से निकालना, इसको एस्कॉर्टिंग करना, ये पूरी हिंदू लोग है भाई, लोग वो कराते हैं। तो कुछ और तो हमने कारण होगा ना, काफी लोगों को कारण कराया। होगा ना, कुछ पैसा कोई लालच तो होगा इनका। अभी जैसे आपने बोला था वो नचाने वाली बात, हाँ हाँ। मैं बीच में आपकी बात करता हूँ, ये वाली नचाने वाली, वो जो सलीम खान है वो एक नामी तस्कर है, नामी मतलब वो नामी तस्कर है, और उस पे पहले भी कई मुकदमे हैं गोवंश का, ठीक है। तो हमने उसको पहचाना, तो फिर हमने मारपीट उसके साथ नहीं की ना, हम पहले भी मैंने बोला था आपको, हम तस्करों के साथ मारपीट नहीं करते। हमें केवल उसको ऐसे इसलिए नचाया कि आइंदा से अगर वो कभी वो तस्करी के लिए सोचे तो 1000 बार सोचे कि यार हमारे साथ ये हो सकता है, इसलिए हमने वो डांस करवाया, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो अभी तो ये वीडियो आपका कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, मैंने चैनल आपका देखा है वीडियो पे। नहीं, जैसे आप बताइए आपने क्या देखा उसमें वीडियो में वही ऐसा? जो आप बता रहे हो, वो बुजुर्ग सलीम खान जो भी थे, तस्कर है, पुराना तस्कर आप बता रहे हो, नामी जी। है। तो ऐसे में तो उनका मारधाड़ का भी है। नहीं, वो क्या है कि हमने उसमें वीडियो में देखो, हमने केवल उसको बचा रहे, हम मारपीट अच्छा। नहीं कर रहे। तो वहाँ की जो भीड़ है, गाँव वाले जो है, हाँ। उन्होंने क्या ऊँट देखे थे। अब ऊँट इतनी क्रूरता, वो ऊँट में था? ऊँट तो वो आप अभी जो नचाने वाला था वो किस केस में था? वो ऊँट वाला था। अच्छा, वो ऊँट का वीडियो है? ऊँट का ही था वो। कितने ऊँट थे उसमें? उसमें ऊँट थे 21, उसमें 2 मर गए थे हाथों हाथ गाड़ी के अंदर। तो ट्रक कौन सा था? कितना चक्के का था? उसमें 6 चक्का था वो। उसमें 21 ऊँट भर रखे हैं? 21 ऊँट भर गए, कुर्ता पूरा भर रखे थे, तो भीड़ का बेकाबू हो गई थी। उसका है वीडियो आपके पास ओरिजिनल? हाँ, उसका वीडियो है मेरे पास। दिखाना भी है। बिल्कुल दिखाएंगे। मतलब क्योंकि 6 चक्के की गाड़ियां बता रहे हो, बिल्कुल, है ना? तो 6 चक्के में तो मेरे हिसाब से लास्ट 4-5 10 भी मैं तो ज्यादा सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से, है ना? अच्छे से शांति से, ना थोड़ा फंसा के भी करेंगे तो 6 बढ़ लेंगे। बस। उसमें 21 एक के ऊपर 21 तो ऐसे कंपार्टमेंट डालते हैं क्या? हाँ, एक ही नीचे पार्टीशन में था पूरा। ये तो बहुत, तो ये तो मानव अधिकार का आनंद है ना भाई। आप तो सारी चीज भीड़ पे डाल रहे हो, फिर ऐसे तो ऐसा भीड़ तो कभी, भीड़ का देखो आप खुद कह रहे हो, भीड़ का कोई चेहरा बिल्कुल नहीं होता। कोई चला नहीं होता, कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं होता। क्या बात है, विशाल भैया ने आज फिर दिल खुश कर दिया। ये है अमृत वाली चाय, अच्छा ना उसको बोलते हैं अमृत। भाई, जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनको पता होगा, ये बटर मिल्क चाट जो है ये राजस्थान में, मतलब इसके लिए तो मर जाएंगे। क्या बात करते हो आप, मिट जाएंगे, हमेशा बोलते हैं ना। वो वाला बात है ये, लेकिन बहुत अच्छा लगा। पी ले, बिल्कुल पीने की है ना। क्या बात है, बेहतरीन। एक बार में पी गए यार आप। रिफिल हो सकती है क्या? बस महाराज जी, रिफिल भी है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना।
आज पूरी मतलब मौज है अपने। आज मुझे लग रहा है ये जाने नहीं देंगे, यहीं सुला देंगे, है ना। चलो तो हम आप बात कर रहे थे मानवाधिकार की। हाँ। ऐसा है कि जब पुलिस कभी लेट हो जाती है आने में, और वो देखो हो जाती है, कभी रास्ता नहीं मिलता है या कुछ कारणवश कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, तब जब हम उसको कवर करते हैं हाँ। तस्कर को, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से हमला भी होता है। आपने तब बताया होता है, हम गोली क्या चलती करेंगे? है। हमारी सुरक्षा करेंगे, और हमारी सुरक्षा के लिए जो हमें करना पड़े एक बार नहीं हजार बार करेंगे सर, क्योंकि सबसे पहले हमारी सुरक्षा है। तो जान भी ले लोगे अगले की, सेल्फ नहीं। डिफेंस। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर बात कोई ऐसी बनती नहीं है ना, आज तक भी हुई है ऐसा, और जब आएंगे तब देखेंगे, और उस टाइम को हमारा- देखेंगे। नहीं नहीं, बस बस आपने तो एकदम कर दिया, आज मजा आ गया, बढ़िया लगा भाई, बहुत बेहतरीन जगह है। मतलब बिना एसी बिना पंखे की भी बहुत, आज यहाँ शांति सुकून मिला है अच्छा खासा, है ना। और ये तो इसका क्या करते हैं फिर, डिस्पोज कैसे करते हो, जलाते हो, क्या करते हो, इसको अभी जला देंगे, है ना। ऐसा है। क्योंकि ये तो फिर ये भी देखो दिक्कत थी है गाड़ी के हाँ, लिए। प्लास्टिक के लिए आपने ऑपरेशन किए होंगे बहुत बार, वो मैंने नहीं किए, डॉक्टर साहब ने की, मैं साथ रहा। साथ देखा होगा तो। हाँ, अभी बात देखेंगे खैर। बिल्कुल। तो मैं पूछ रहा था कि भाई ऊँट वाला था जी तो ऊँट वाला केस में आप तो कह रहे हो कि भाई पहले गाय, जी, फिर अगर दूसरा पशु का भी आपको खबर मिलती है तो आप जाओगे, बिल्कुल। मना नहीं कर रहे हो आप। तो अगर जैसे ऊँट हो गया और कोई अन्य पशु जिसका आपने इलाज या कुछ बचाया है। ऊँट का ऐसा है कि ये राज्य पशु है। ऊँट जो है मतलब राज्य का, इसको जहाज बोलते हैं, राजस्थान का जहाज इसको, और इसको सरकार ने पूर्णतः बैन कर रखा है, ना तो इसका परिवहन कर सकते हैं, ना इसको बेच सकते हैं किसी भी प्रकार से। और अभी जो संख्या है ऊँटों की, वो 2 लाख से भी कम संख्या है हमारे राजस्थान में। तो फिर भी इसका पूरे ऊँट गायब हो इसका चुके हैं। संवर्धन नहीं हो पा रहा, बचा नहीं पा रहे हम लोग। पूरा जो सरकार है पूरी एक्टिव है, लेकिन जो कुछ तस्कर होते हैं वो चोरी छुपे ले जाते हैं, और यही हम जानकारी पुलिस को बताते हैं, और पुलिस के सहयोग से चोरी पूरा छुपे कार्य तो होता है। कैसे, मतलब क्या छुपा के लेके जाते हैं गाड़ी में, हाँ, क्या भरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। क्या भरते हैं जैसे? ऊपर बढ़ते हैं, कभी कट्टे भर लेते हैं, कभी मतलब कोई सामान, प्याज के कट्टे, कोई किसी प्रकार के कट्टे भर लेते हैं। आप मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम पे, उसमें देख सकते हो कैसे क्या क्या भर रखे हैं ऊपर तरी। बिल्कुल, आप सोच के भी, देख के भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा उसमें क्या क्या है। तो आपको ये सूचना वगैरह कहाँ से मिलती है भाई इसमें गाड़ी में आ रहा है, देखिए नंबर आ रहा है? ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जादूगर से अरे बता दो यार, मैं नहीं बताऊंगा किसी तो को। कोई भी जादूगर अपना जादू नहीं बताएगा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सर। अच्छा, ऐसा है क्या? समझ रहे हो, इंटेल आते हैं एकदम, सर ने जासूस छोड़े हुए हैं गाँव में, है ना। तो जो भी है जासूस भाई ध्यान दो, और तस्कर आप भी ध्यान दो, दोनों लोग ध्यान दो। खुफिया टीम बिठा रही है पूरी, 200 तो काम कर रहे हैं क्या इस रेंज में, ना इतने ही है बिल्कुल किसी सर, में। बिल्कुल। और इतने ही मेरे हिसाब से गार्डन में जगह पे छोड़े हुए होंगे। सही। तो उनकी कोई सैलरी? नहीं, कोई सैलरी नहीं है, सब अपने। जैसे ऐसा है 200 ऐसे है अपने, कोई जैसे कि दिन में ड्यूटी कर रहा है, कोई रात में ड्यूटी कर रहा है, स्वेच्छा से जिसको जैसे समय मिल रहा है, कोई 2 घंटे का मिल रहा है, कोई 3 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इतने तो हो जाते हैं ना सेवा हाँ, करने। आराम से। सेवा जैसे क्या क्या करते हैं, जैसे पूरा? देखिए, ये है श्री राम गौशाला, और ये गौशाला हमने जब भी कोई गोवंश का ट्रक पकड़ते हैं इसी गौशाला में छोड़ते हैं, और करीबन कितनी छोड़ दी? अभी तो लगभग ये मान के चलो 400-500 गोवंश हमने यहाँ छोड़ दिए हैं। 400-500? जी बिल्कुल, और सभी गोवंश यहाँ है वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो आपको नहीं लग रहा है कि भाई बचा के क्या ही करना? नहीं नहीं, क्योंकि बाहर तो हालत वैसे ही खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, बचाना नहीं, ये तो हमारे उनको तो हिंदू बाहर धर्म बाहर- में एक हमारा कर्तव्य है, गौ माता की रक्षा, सेवा और सुरक्षा करना, तो वही हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। तो आप केवल कर्तव्य के हिसाब से कर रहे हो, है ना? कोई वो नहीं है कि भाई करना ही है, करना है। तो इसमें मैं ऊँट की बात पे था पहले, मैं भटक जाता हूँ बीच बीच में। तो मैं पूछा था जैसे ऊँट अब तक कितनी बार बचाए, कितने बचाए हैं? ऊँट हमने ये गाड़ी जो पकड़ी है, हमने 5वीं गाड़ी पकड़ी है। 5वीं गाड़ी पकड़ी है। ये तो आपने पकड़ी अभी तक केवल? हाँ, राजस्थान में बिल्कुल। कितनी पकड़ी जाती है? बिल्कुल, वो कोई गिनती नहीं है देखो, है ना। लेकिन राजस्थान में हमने पहली गाड़ी हमने ऊँट की हमने पकड़ी है। क्या बात है। वो सभी की टीमें के संयुक्त कार्रवाई करी है, उसके बाद में कंटिन्यू हर क्षेत्र में गाड़ियां ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वन विभाग के लिए भी और सारे अधिकारियों के लिए भी कि भाई
एक कैसे निजी व्यक्ति, एक प्राइवेट व्यक्ति अपने स्तर पे आप अपना काम कर रहे हैं, और कर तो वो भी रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्तैदी और चुस्ती फुर्ती इनकी बहुत ज्यादा मुझे लग रही है कि थोड़ा जैसा आप अपना ये कर्म मान के कर रहे हो कर्तव्य, जी। वैसा करना पड़ेगा। बाकी तो सपोर्ट तो करते ही हैं विभाग हाँ, आपको, बिल्कुल मना तो है नहीं, पूरा पूरा सपोर्ट होता है, पूरा पूरा उनके सपोर्ट से हम सेवा कार्य कर रहे हैं। है ना। बिल्कुल तो कुल मिला के आपका है कि भाई इलीगली नहीं है कुछ, बिल्कुल। आप कंप्लीट लीगली चल रहे हो। और कोई जीव जिसको आपने कभी देखा हो, अभी कोई बताया हो? अभी हाल ही में आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हो, हमने एक जो ये जंगल की होती है नीलगाय बोलते हैं उसको, मैंने मराठी भाषा में रोजड़ा बोलते हैं, रोजड़ा। रोजड़ा क्या है भाई? रोजड़ा राजस्थान में एक होती है गाय, फिर एक आती है जो ज्यादा दूध देती है, दुधारू जर्सी गाय, बिल्कुल है ना। फिर सबसे जो थर्ड नंबर पे आती है नील गाय, नीली होती है, हाँ नहीं वो काली ब्लैक होती है, ऐसा नहीं ब्लैक होती है। रोजड़ा बोलते हैं उसे, रोजड़ा है ना। रोजड़ा हाँ, बोलते तो हैं। उसका मतलब क्या? उसका क्या ऐसा बचाया है मतलब कि एक अपने हिंदू हम्म। जो उसका नाम है, उसका नाम ले रहा हूँ मैं बाकायदा क्योंकि मैंने तो पकड़ा है और पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है, काना बंजारा उसका नाम था। उसने ना जाने कितने रोजड़े अभी तक मार चुके हैं, आपने पकड़ लिया? और उसको उसने क्या है कि उसके खाल उतारते हैं, वो खाल उतार करके ये बाहर विदेशों में बेचते हैं, और इसमें जो इसकी कीमत होती है ये तो काला वो बाजारी, लाखों रुपए में जाती है। काला बाजारी है तो। ये काला बाजारी है, ना जाने कितने इसने बेच दी। जो मांस होता है वो मांस खा जाते हैं, और जो खाल होती है ये बेच देते हैं। तो ये खा जाते हैं वो, मतलब उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सूचना ये हमारा मायाजाल है। अरे यार तो हम कभी तो इसको भी नहीं बताएंगे। पत्ता तो बोलो, ऐसे मत करो यार। आप अपने हाथ ऐसे देखो बांध के बैठे हो, हाथ भी नहीं बढ़ा रहे हो आगे कि भाई मैं हाथ खोल दूं। बिल्कुल सर। खैर वो तो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपका जाल है और रहना भी चाहिए सेफ, है ना। तो आप कह रहे हो कि खा जाते हैं और खाल बेचते हैं, तो आपको ये कितने पुराने बात नहीं लगती? ये अभी 2-3 महीने के आसपास की बात है, 2-2.5 महीने के आसपास की बात है। रात की? अच्छा, वो रात वाला? हाँ, रात वाला उसकी पूरी खाल उतरी हुई थी, मतलब एक तरीके से उसको हलाल बोलते हैं, ये हलाल करते हैं। रोजड़ा हलाल हो गया भाई? बिल्कुल। फायरिंग? हाँ, पहले क्या है कि शिकार करते हैं ना? हाँ, उसमें बिल्कुल जो वन विभाग के अधिकारी आए थे उन्होंने पुष्टि करी है, इस पे गोली आप मारी अपनी है। तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अधिकारी द्वारा ही हमारे को बताया गया कि पुलिस के गोली मारी गई है, 2 गोली आपको पीठ पे। सूचना मिली, बिल्कुल। आप पहुंचे, आपने विभाग को फोन किया, विभाग को साथ लेके गए होंगे आप? हाँ, चूंकि हम नहीं जा रहे हैं। पहले हम मौके पहुंचे, पहले हाँ, तो देखा हमने क्या स्थिति है, उसके बाद तुरंत हमने विभाग को बुला लिया। ठीक है। और विभाग को बुलाया और उन्होंने पुष्टि करी कि यार कमर में पहले की गोली मारते हैं, कमर में गोली लगने के बाद में ये क्या वहाँ एज इट इज वहीं जाम हो गए, वो हाँ, पड़ गए ना? बिल्कुल, उसको उठना बैठना कुछ नहीं। फिर उसके बाद में जिंदे को ये काटते हैं, मरने के बाद नहीं काटते, जिंदे को काटते हैं? हाँ, जिंदे खा उतारते हैं ये। यार ये तो बहुत ज्यादा, मेरे साथ बहुत ज्यादा क्रूर वाली बात है ये, सोच के थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरे तो नाखून निकल जाए तो मेरे को टेंशन हो जाती है, और मेरे हिसाब से तो फिर जैसे अधिकार दिया नहीं भगवान ने कि हम किसी और के जीवन के बारे में सोचे, है ना, कि भाई हम वो मरेगा जीवित रहेगा, ये इंसान को अधिकार नहीं है। मेरे हिसाब से आपको भी यही मानना होगा, है ना? राम बस वो खाता मिल जाए थोड़ा महाराज जी मन अंदर पूछो, अंदर जाओ। हाँ अंदर चलो ये ठीक है। तो ये तो काफी, मतलब गाय जी, ऊंट और रोजड़ा नील गाय, है ना, ये 3 चीजें, 3 जीवों के बारे में आपने अब तक बताया। इनके अलावा कोई और नहीं, जिनका इलाज कभी किया हो आपने जा करके? इलाज तो करते हो ना? बिल्कुल सबका इलाज किया हमने, डॉग का भी काफी इलाज किया है, डॉग वगैरह सबका इलाज किया है। और दिन में अभी भी हमारे पास आवारा, केवल आवारा? हाँ, आज के मतलब जो बेसहारा फोन आया था लगभग आपको दिन में? हमारे पास 6 से 7 कॉल तो रोज डेली आती है। और ज्यादातर किसके होता है? अधिकतर जैसे कि डॉग का भी आता है, कभी गोवंश का भी आ जाता है। सबसे बुरा केस क्या था? सबसे बुरा केस हमारे जब फर्स्ट बार हमने देखा था तो ट्रेन के नीचे एक गौ माता, ट्रेन के जिंदा थी? नीचे बिल्कुल जिंदा थी, पूरा शरीर फटा हुआ था, उसके 2 थे, 2 शरीर के 2 अंग हुए थे अलग अलग, उसकी सांस चल रही थी। वो मेरा सबसे बड़ा
एक दुखनीय एक स्थिति थी मेरी कि और उस टाइम मैं खेल रहा था, मेरे पास टीम नहीं थी, मतलब तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम मेरे आंखों के सामने वो गौ माता ने अपने प्राण दे दिए। ये तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि भाई वहाँ ट्रेन की पटरियों तक पहुंचे कैसे गाय। उस टाइम क्या है कि पहले कोई तारबंदी नहीं थी हो गई उसके बाद। और सिंगल रोड थी। और अभी क्या है कि चारों ओर पूरे इंडिया में आपको पता है जो इसकी लाइनें बढ़ गई है, लंबाई कुर्सी। ऐसा हो गई। तो ये तो बॉर्डर को मतलब वो जो आप कह रहे हो कि फेंसिंग नहीं थी, जाली हाँ, नहीं थी, अभी फेंसिंग तो वो दिक्कत ही है ना, वो तो कहीं ना कहीं अभी तो काफी हो गई है। करवा दिया। आपके विरोध विरोध नहीं, वगैरह हुआ उसके हमने बाद? देखो अभी तक कोई विरोध नहीं किया है ट्रेन का, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमने केवल विरोध किया था कचरा पात्र का, उसका कार्य हो गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। कचरा पात्र का वो जो आपने हाँ, इस वीडियो डाली थी, गौशाला के पास में ही है। खूब हमने आंदोलन भी किया था, धरने पर बैठे थे। तो समर्थन मिलता है फिर? बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन का समर्थन होता उसके है, बाद काम हुआ? बिल्कुल हो रहा है। आपको फिर लाइव दिखाएंगे सर। चले अभी फिर बिल्कुल चले। व्यवस्था हो जाएगी। हाँ हाँ, वहाँ पे मतलब श्री राम गौशाला के महाराज जी है, हाँ। रामदास जी ताइगी जी महाराज जी है कि उन्होंने अनशन के लिए धमकी दी थी प्रशासन को। अनशन? अनशन, बिल्कुल। तो ये चीज है मीडिया में इतने कम क्यों उछलती है? ये तो फिर मेरे साथ सोशल मीडिया में ज्यादा था, ये तो मीडिया वगैरह में ज्यादा नहीं है। ऐसा मतलब जैसे बयान दिया था महाराज जी ने, प्रशासन का भी हड़कंप मच गया था, तो उन्होंने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर दिया। हो गया? तो फिर हमने मीडिया में नहीं दिया। देख ले अभी। बिल्कुल, चलो सर। पक्का है ना? पक्का। फिर देख लेना आप ऐसे बाद में नहीं, तेरे को ऐसा डराने नहीं लग रहा है। चलो आओ, देखो चलते आइए। हैं। आओ भाई। कहाँ है हमारा रथ? कहाँ है? ये हमारा रथ है। और ये क्या? ये हाँ। पूरे किशनगढ़ के जो सबके सहयोग से एक एम्बुलेंस हमने लेके आए थे, पूरे किशनगढ़ के सहयोग से, ताकि इसमें क्या है कि हम रेस्क्यू कर सकते हैं। और ये लड़ाकू विमान है हमारा रात्रि का, है ना? रॉकेट। कितनों को पीटा हुआ इसके अंदर? पीटा तो नहीं ना? नहीं, बड़ा बड़ा अंदर डाल के मेरे को यही। आइए सर। ये दिखाओ एक बार पीछे क्या है ये? हाँ ये तो वो खुखार चीज है जिसकी वीडियो बना रहे थे हम। ये है हमारे, मैं इसके बारे में बात करने वाला था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इसका अपन बाद में ले लेंगे। चलो अभी तो ग्राउंड देखते हैं पहले। ठीक है। बहुत रिस्की काम कर रहा हूँ मैं। कहाँ यही बेटे? आ जाओ। अरे ये देखो, ये मार दवाइयाँ का बैग है, साथ लेके घूमते हो? हैं? बिल्कुल। चलो। ठीक है, तो हम जा रहे हैं अभी भैया के साथ। और साइड ये आ गया मेरे हिसाब से। तो यही है ग्राउंड? हाँ, ये ग्राउंड है पूरा। क्या आता है किशन, पूरा अपने किशन ये डीपे बच रहा है। एक ये यहाँ पे अपना पूरा गांव का किशन धीरे धीरे यही पे धीरे धीरे। ठीक है, ये देखो उन्होंने मतलब कि यहाँ से जो गेट लॉक करवा दिया। अच्छा, ये पहले हाँ, नहीं गेट नहीं था बिल्कुल। ये गेट कर दिया, क्या रोड कर दी पूरा अंदर। ये क्या बना है, सरकार प्रशासन ने बनाया, विरोध करने के लिए कार्य हुआ है। बिल्कुल का जमाना ऐसा है कि बच्चा भी अगर 3 बार नहीं बनता तो आदमी तो उसी बात है। सही बात है। तो रोएंगे ना तभी। हाँ, हाँ, सिविल है। ये थी ना? हाँ ये जी, रोड नहीं थी। रोड नहीं थी पहले? हाँ, रोड नहीं थी। उनका विरोध के बाद रोड बनी है, सीमेंटेड। दो यहाँ पूरा गोवंश आना बंद हो गया, नहीं तो हजारों गोवंश यहाँ रहते थे। देखो देखो एक बार कार्य है तो। और पीछे जो पूरा बाउंड्री का होल पूरा कार्य चल रहा है। ये कचरा है किशनगढ़ का है? हाँ, पूरा किशनगढ़ का चाय है। तो वो जो गाय आपने वीडियो डाली थी उस समय, वो यहीं की थी, इसी ग्राउंड की, यहीं पे तो थी। ये एक दलदल है क्या है ये? नहीं, जो दलदल है ये क्या है कि
जो कचरा वाले आते हैं ना, हाँ। वो क्या है इसमें सामान निकालते, कोई तोड़ फोड़ या कैसा भी, तो क्या इसमें आग लगा। अब तो इसके अंदर जो कचरा जो आते हैं ना, जल दिखा रहे ना, हाँ वो जल गई थी। उसके बाद में यहाँ एंट्री बंद कर दी किसी की भी, कोई भी नहीं आ सकता है। अपन तो आ गए। ये अपन आ सकते हैं। अब बड़ा बड़ा विभाग अब अपने को उठा के लेके जा रहा है। तो वो गेट जो आप बता रहे हो वो जाली, हाँ वो वो इतने दिन नहीं, इतने दिन नहीं थी विरोध पहले की नहीं बात थी वो, है ना। यार रोड अपने को बनने से मालूम पड़ पहले रहा है भाई उसको लगाए विभाग। गए। अंदर चल सकते हैं अपन? अपन पीछे से चले तो ठीक रहेगा। किधर से? इधर से रास्ता और है जहाँ पे कचरा डालता है। अभी यहाँ नहीं बंद यार कर दिया। यहाँ जला रहा है देखो मेरे साथ। ये क्या है, ये तो क्या है, ये कोई आते हैं ना चुपचाप से, उसकी बात अलग है, चोरी चुप कर जाते हैं सामान निकाल। बाकी ये तो मैंने किशनगढ़ में पहली बार देखी है ये जगह अच्छे से, और काफी अजीब सा लग रहा है मुझे। तो थोड़ा इनसे हटके मैं मेरे हिसाब से, मेरी बात से भैया भी सहमत होंगे अभी कि प्लास्टिक तो काफी बड़ा दुश्मन है, चाहे वो गायों का हो चाहे इंसान का हो, सभी का, है ना। पेड़ पौधे वगैरह सबकी हालत खराब है। ये देखो आप, मतलब इंसान ने क्या तबाही मचाई है। अलग ही लेवल के लोग हैं, मतलब थोड़ा लग रहा है इसके ऊपर भी हमें कभी बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन ठीक है। और गायों में तो फिर बहुत ज्यादा रिस्क है, वो भूख के मारे, इसलिए तो फिर मैं आपसे ही बोल रहा था कि भाई उनको अपन अगर सुविधा ही नहीं दे पा रहे सही से, जी। तो फिर गायों का तो फिर कटने देना ही उपाय है फिर लास्ट। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर लोगों से कहना पड़ेगा, आप करो बिल्कुल, अपील। हम तो करते रहते हैं अपील के भैया प्लास्टिक काम में नहीं लेना है, प्लास्टिक काम में नहीं लेना है, और अगर आप ले तो उसको आप वही नष्ट कर दो। नहीं नष्ट तो नहीं होती, देखो ये कितने साल पुराने हैं ये। बड़ा अंदर किधर से चलने का और आपका दर्द है? पर गाड़ी में वापस चलना पड़ेगा या? जी। काफी बड़ा लग रहा है ये तो। हाँ। कितने एकड़ में होगा ये लगभग? 24 घंटे यहाँ पे गार्ड रहता है। हाँ बिल्कुल, अभी दिखाएंगे, हम गार्ड की ड्यूटी लगा दी है यहाँ पे। हाँ, हमारे जो नए अभी जो आश्वासन दिया था हमारे को कि 24 घंटे आश्वासन रहेगा, और आश्वासन उनका बिल्कुल सत्य रहा है। उन्होंने कार्य कर रहे हैं, और पहला ऐसा एक देखा हमने जो तुरंत कार्य स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब पहले वाला ये सही है, काम ही नहीं किया सर आपको, या हमने खूब विरोध किया, नहीं किया था। हाँ बिल्कुल, यहाँ से एंट्री बंद कर दी, कचरे की सबकी आग जितनी। अच्छा। इनका कहना ये था कि विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने दीवारें जो थी वो ऊंची करवा दी है, और एक तरफ उन्होंने गेट भी लगवाया है, रोड भी बना के दी है सीसी, और एक होम गार्ड की सुविधा भी करके दी है, ताकि कोई भी जीव, कोई भी गोवंश जो है वो अंदर प्रवेश ना करे और मारा ना जाए। और इतनी सुविधा करने के लिए प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी जल्दी ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी। घुस जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा चल जाएगी। और बिल्कुल ये रोक रहा है, ये रोक रहा है। कावन कर करो। अब ऐसा है सर, बाहर खड़ा रहना बहुत यहाँ पे खुद मतलब एक बीमार होने का संकेत है यहाँ। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए एक, और इसमें मेरे हिसाब से सोशल मीडिया और रेलों पे धार्मिकता भक्ति करने से बढ़िया है कि जमीन पे उतरे, गाड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। हालात है। ये तो यार यहाँ आए हुए हैं पहले, हाँ? नहीं, हम तो इसकी स्वभाव है भैया। नहीं वास्तव में स्मेल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे दर्शक को, मेरे भाइयों साथियों जो भी देख रहे हैं, काफी ज्यादा स्मेल है, और ये थोड़ा चैलेंज है हमारे लिए, भैया के लिए नहीं, हमारे लिए भी चैलेंज है। तो एक इंसान होने के नाते, क्योंकि वही बात है कि भाई इंसान की गलती है कि इंसान अपने आप को सबसे ऊपर मान रहा है खाद्य श्रृंखला के अंदर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही गलत है। और इसमें फिलहाल कुछ कर सकते हैं गोवंश यहाँ मतलब 250-300 गोवंश थे, तो उन्होंने कांजिया शिफ्ट कर दिया है, और थोड़े बहुत गोवंश और बचे हैं, तो इसको भी चलने की प्रक्रिया चल रही है। यार जैसे गेट लग जाएगा तो फिर सारे गोवंश बंद हो जाएंगे, ये सब आने वाना सब बंद हो जाएगा, तो सर टाइम लगेगा इसको। ऐसे आवारा पशुओं को गांव वाले या जो है, तो मतलब आवारा नहीं बोलते हैं, इनको बेसहारा बोलता है ना? ये आवारा नहीं है, बेसहारा तो वैसे वो बेसहारा या कोई इनका कोई नहीं है धनी।
तो ये तो बहुत ही मतलब ये ढेर मैंने किशनगढ़ में पहली बार देखा है, इसे मुझे पता नहीं था कि भाई ये हाँ क्या होता है, कभी लेकिन कभी ऐसा होता है, ये जो गोवंश है हाँ। ये चारा खाते हैं, मतलब ये प्लास्टिक जो थैलियाँ खाते हैं और यही टैक्स का पड़ जाता है, तो यही इनका है। किसी को कोई मालूम नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जो आते हैं वो को फिर हमारे को सूचना भी नहीं देते हैं कि भैया यहाँ गाय पड़ी यहीं पे मर जाते हैं। ना जाने कितनों हजारे हजार गोवंश यहाँ अपने घास बन चुके हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी कोई भाव को समझने वाला कोई नहीं है। मैं तो आज देखा तो मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आप तो काफी समय से कोशिश भी कर रहे हो यार। तो इसका मतलब अब हमें एक अच्छे गौशाला या इन सब सिस्टम के अलावा हमें एक क्लीनिंग ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा चाहिए। इन व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए अच्छे व्यक्तियों की जरूरत है हमें, और वो शायद सही कह रहे हो आप, लोगों के साथ आने से होगा भाई। अगर सब ना लोग अकेला प्रशासन कुछ करेगा, लोग हमारे से जुड़ेंगे और लोग इनकी भावना से जुड़ेंगे, लोग गौमाता से जुड़ेंगे, तो ये जो कचरा खा रहे हैं ना ये नहीं खाएंगे। ये जो प्लास्टिक की थैली आ रही है ये कहाँ से आ रही है? प्लास्टिक में आ रही है। एक को आते हैं अपने कचरे में, वो टेम्पो में डालते कचरा, वो कहाँ से आ रहा है? वो यही तो कचरा आ रहा है। कभी कभी कोई चीज अपन जहरीली चीज भी डालते हैं, वो ये खाते हैं, सब खाते हैं। इसमें प्लास्टिक के कांच वगैरह, कोई जहरीली सी पदार्थ जो अपन जो भी अपन उसमें कचरे में डालते हैं वो ये इनके पेट में जाती है, और जैसे ये खाते हैं इनका दम टूट जाता है। ये हत्या का भाव किसको लग रहा है? ये अपन सबको लग रहा है। मेरे पास तो अभी बोलने के लिए कुछ बचा नहीं देगा देखने के बाद, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हो भाई गिनती पहले से कम है तो अच्छी बात है, मतलब असर है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा। और केवल जनता को ही आगे आना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए एक अभियान भी चल रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसी पे आ रहा था भाई। तो आज जो ये कचरा खा रहे हैं, अगर उस अभियान में अगर गौ माता को अच्छा फल मिल जाता है, राष्ट्र माता का मिल जाता है, तो ये कचरा नहीं खाएगी, इसकी अलग से व्यवस्था होगी। तो वैसे तो इसका समाप्त हो चुका है। अब से किस रहना है वो 70 से रहेगा है। सभी को, जनता को भाग लेना चाहिए, ताकि ये जो हालात है ना ये हालात नहीं होंगे अगर उसमें अगर सम्मान मिल जाता है। नहीं तो जैसे भाई आप कह रहे हो सम्मान मिलने से, पद मिलने से हो जाएगा काम जी, तो वो तो ऊँट का भी नहीं मिल रहा ना। राज्य ऊँट पद हो तो हम उसमें तो भी इंसान तो भी नहीं सुन रहा। उसमें ऐसा आता है, हर एक प्रतिबंध होता है। जैसे ऊँट पे परिवहन बंद है, उसमें मुकदमा अच्छा बनता है, कार्रवाई अच्छी होती है। अभी जैसे इन पे जो तस्कर पकड़ते हैं उनकी गाड़ियां भी छूट जाती है, वो तस्कर भी छूट जाते हैं। और जैसे डर नहीं है, अगर इनको अगर राष्ट्रमाता का अगर दर्जा मिल जाता है तो तस्कर सोचेंगे कि अपने साथ क्या होगा बाद में, उतना तस्करी करेंगे, और सरकार खुद इसकी व्यवस्था खुद करेगी, है ना। ऐसा है। हाँ सही है। अभी एक मैं आपको छोटा सा इसके लिए उदाहरण देता हूँ। अपन दोनों आमजन है, आम आदमी है। अगर अपन दोनों में से चुनाव लड़ रहे हैं और आप एमएलए बन गए, अभी आपके पास कुछ सपोर्ट नहीं है, बैक पीछे कुछ नहीं, आप सिंगल खड़े हो। जैसे आप एमएलए बन जाओगे, आपके पास 2 गनमैन तैयार मिल जाएंगे, आपको सरकार द्वारा अलॉटमेंट कराएंगे आपकी सुरक्षा के लिए। सही है, कराते हैं। किसकी है? वो केवल पद की है। आपके पास एमएलए का पद मिल गया, आपके पास 2 गनमैन मिल गए, ठीक है। वैसे अगर इनको पास गौ माता को अगर पद मिल जाता है, इनकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड एनी टाइम सरकारी तैनात खड़े रहेंगे। सही है, आप कह रहे हो कि भाई मिलना चाहिए। बस बिल्कुल वही है। वो तो डिमांड अभी काफी जोर शोर से चल रही है, बंगाल चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम जो बहुल्य लोग, समुदाय के लोग हैं, वो भी इसमें कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं और इसमें रैलियां काट रहे हैं। और अच्छा लगा मुझे। और पूरे मुस्लिम समाज ये चाह रहे हैं कि अब तो गौ माता को किस बात की देरी कर रहे हो, जब हम कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए, तो फिर क्यों नहीं कर रही है सरकार? तो ये तो रिवर्स कार्ड खेल लिया गया भाई। ऐसा नहीं है कि कहीं विरोध हो रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। हाँ, सारे पक्ष में इसमें आ रहे हैं, गौ सम्मान आह्वान अभियान के पक्ष में आ रहे हैं। मैं इतनी की मैंने सुन के देखा, बंगाल वगैरह का सुन के
बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि ठीक है, सब लोग पक्ष में, हवा हमारे साथ ही चल रही है। अब केवल देरी सरकार की है, बाकी जनता तो इस अभियान में जुड़ चुकी है और धीरे धीरे और जुड़ रही है। और मुस्लिम जो कंट्री है उधर से भी गौ सम्मान के लिए आ रहे हैं कि हम गाय को नहीं काटेंगे, है ना? जी बिल्कुल आ रहा है। ये आप देखो, अभी सोशल मीडिया पे, न्यूज पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह सब आ रहे हैं। तो ये तो चलो अब यहाँ से थोड़ा चले, बिल्कुल सर, क्योंकि नाक के बाल जल रहे हैं मेरे तो। आ जाइए सर। अब ये देखो छोटा बछड़ा, देखो एक बार, कितना बच्चा है, छोटा सा एकदम, इसकी क्या गलती है? बहुत ही दयनीय स्थिति। आ जाइए सर, कैमरामैन साहब, इसका भी कुछ करो यार भाई। तो जब तक हम बात कर रहे थे, उसके बाद नीतीश भैया जो है वो यहाँ आ गए थे मिलाने के लिए, और गौ रक्षक ही हैं। उन्होंने कह रहे 2010 से पहले से काम चालू किया, उसके बाद काफी उन्होंने लीगल मुकदमे भी देखे हैं। तो एक बार वो अंदर ही है, आए। अच्छा बाहर खुलेगा, बाहर गरीबी है। चलो आओ देखो जरा, क्या बात है नीतीश भैया, आज तो बढ़िया मजा आ गया। क्या बात है। अच्छा, ये राजू भी आ गए, आइए दिखते हैं भी, हाथ मुंह धो रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, प्रणाम, स्वागत है आपका। क्या बात है, लीजिए सर, आवाज बनी आप। आवाज बनो अब आप। बताइए सर, आपका परिचय एक बार दर्शकों को परिचय हो जाए। मेरा नाम राजू घराना, गोरक्षा दल जिलाध्यक्ष, किशनगढ़ अजमेर। और आप किशनगढ़ से ही हैं प्रॉपर? जी किशनगढ़ से। और जन्म वगैरह सब? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपका, मैं पूछना चाहूंगा भाई, शुरुआत कैसे हुई गौ रक्षा को लेकर के? हम बहुत पुराने जुड़े हुए हैं इससे, सेवा गौ माता की स्थिति देख के हम सेवा में लगे। टीम बहुत पुरानी थी और मैंने 2012 में गौ माता के लिए मुकदमा भी खाया था। मुकदमा? हाँ जी। तो उसके बारे में बताओ कुछ, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो। कोई दिक्कत नहीं हो तो? नहीं, 2012 की बात है, तभी ये अपने नेशनल हाईवे बनाई था। उस टाइम किसी टेलर वाले ने ध्यान नहीं दिया और 13 गौ माता को एक साथ उसने कुचल दिया। 13 एक साथ, 2012 की बात है। 2012 है ना जी। ये NH8 की बात कर रहे हो? ये जो हाईवे जा ये वाला रहा है NH8 की। तो फिर आपने मतलब क्या विरोध? हमने विरोध प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन करा, 5 घंटे के लिए NH8 जाम करा, हमारे पे मुकदमा भी लगा था। NH8 नेशनल हाईवे जाम? बिल्कुल बिल्कुल, राजकारी वाले का मुकदमा लगा था। ये तो लगेगा। एम्बुलेंस फंस गई थी, इसलिए इनको अच्छा 4 घंटे एम्बुलेंस। तो वो तो फिर आपका कोई उद्देश्य थोड़ी था एम्बुलेंस रोकने का? नहीं, हमारा उद्देश्य तो उस गौ माता को न्याय दिलाने के लिए था। भाई ये घटना हुई क्यों हुई, किस चीज को लेकर ये घटना हुई? भाई ड्राइवर किस वजह से था, कई बार नशे में था या उसको कुछ दिखा नहीं, सरकार की प्रशासन की लापरवाही थी, क्या था ऐसा? सही है। उस मुद्दे को लेकर हमारा धरना। बाउंड्री होनी चाहिए, गाय वगैरह पहुंची कैसे वहाँ? वो गोवंश जो था, अब उसका सरकारी जवाब तुम सरकार से मांग सकते हैं, जवाब तो जो यहाँ प्रतिनिधि उनसे मांग सकते हैं। सही बात है। इस चक्कर में वो हमारे को उस मुकदमे को लेके 4 से 5 साल हमने कोर्ट के चक्कर भी काटे थे। फिर गौ माता के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कोई जुर्माना नहीं, वो जुर्माना जो था वो देके बस। तो मतलब कानूनी कार्रवाई को पूरा अपने समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो वही है कि भाई मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा, हमारा काम, हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है। हाँ। हमारा उद्देश्य गौ सेवा से। जैसे आपको पता है, आप दारू का ठेका कहीं पे भी खोल दो, लोग शराब लेने वहां पहुंच जाएंगे। सही बात है। ये इन्होंने दूध को बेचने वाला घर घर जाके देना पड़ेगा उसको दूध। ये लाख रुपए की बात बोल दी भाई। ठेका कहीं खोल दो, रेगिस्तान में खोल दो, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। ठेके का कोई वास्तु दोष नहीं होता है। अपने घर का तो वास्तु दोष होता है, हमारे ये जैसा नहीं है कि कोई किस दिशा में मुंह हो, उसका कोई वास्तु दोष नहीं है। वो तो अगर समुद्र के बीच में भी तो लोग तैर के चले जाएंगे, लेकिन शराब लेने चले जाएंगे। दारू लेने कोई, दूध लेने कोई नहीं जाएगा, खुद से नहीं जाएगा। सही है। दूध लेने तो दूध वाले को घर जाना पड़ेगा। तो पहला एक जो मेरे को सबसे बार सवाल मुझे मिला वो ये था कि जितने भी गौरक्षक हैं जमीन पे जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, इनके ये खुद कितनी गायों को पालते हैं या खुद क्या कर रहे हैं? 2 लोगों पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसा सवाल कई बार कमेंट में मुझे पढ़ने को मिला है। देखो क्या जवाब रहेगा? लोगों ने भी सारी गौ माताएं हमने बचाई है, ये सारी हमारी है। और हम तो ये मानते हैं जी कि जो गोवंश है पूरे भारत में वो हमारी है, हम तो उनको अपना मानते हैं। तो मतलब दिक्कत आई
आगे आपको जो लगती है कि गौरक्षा में दिक्कतें हैं, कहीं क्या जनता की गलती है, क्या वास्तव में गौरक्षक हो रही है, या केवल वो वीडियो रील तक ही सीमित नहीं हो? ये तो सबको पता है कि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है। जब तक आप किसी को कुछ दिखाएंगे नहीं, लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। हम मन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसको दिखाना ही पड़ेगा। अब लोग बोलते हैं कि वीडियो के लिए, वीडियो नहीं है, आप हमारे साथ 2 दिन चल के तो देखो भाई, आप एक बार हमारे साथ एक रात नाइट गश्त करके देखो, आपको पता चल जाएगा दरअसल पे काम कैसे होता है। तो गश्त का मतलब जैसे कितने घंटे चलती है लगभग? उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। और जैसे हमको सूचना लगी कि गाड़ी महाराष्ट्र से निकली है, वो किशनगढ़ होते हुए मेवात जाएगी, अब वो किशनगढ़ कब पहुंचेगी, किशनगढ़ नहीं पहुंच के वो अजमेर से कौन सा टर्न लेगी, तो हमारे पास जिस हिसाब से सूचना रहेगी तो रात 2 रात 24 घंटे 48 घंटे भी लग सकते हैं। हम बिल्कुल सब छोड़ के पीछे लगते हैं, नमकीन और चाय के पीछे नाइट निकालते हैं कई जगह। लोगों को लगता है ये सेवा सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया धरातल पे आके देखो, धरातल पे हमारी टीम का काम देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा काम कैसे होता है। और उसके अलावा जैसे कोई अलग ऐसा इस काम से कोई अलग फायदा तो नहीं ले रहे आप? नहीं, बिल्कुल। ये लोगों की देखो दाना चेंज नहीं कर सकते। जो भी सवाल पूछने चाहे ना, हमारा नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए ना, हम हमारी सेवा दिखाएंगे उनको। जिसको परेशानी है उसको साथ लेके जाएंगे। सही है। अभी नाले में बस्ती है पौध में हमारे डंपिंग यार्ड बने हैं प्राइवेट, उनमें कौन आता है? गौरक्षा डाली जाती तो वो हम तो उनको डाके डालते नहीं है, पहले ये दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम तो डालते नहीं है। उसके बाद हमारे पास सूचना आती है, हम हमारी सेवा देते हैं। हमारा तो एक ही काम है, गौ माता को बचाना। है। ये जैसे भी डंपिंग यार्ड का जो मामला चला था कि भाई गाय स्लरी में फंस गई, एक नहीं बहुत जगह फंस जाती है एरिया में, तो क्या तो उस समय भी कुछ विरोध वो बिल्कुल करा था, बिल्कुल करा था, एसोसिएशन बिल्कुल 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 करा था। तो वो क्या गतिरोध हुआ था, क्या प्रतिरोध बात चली थी उस समय? वो तो हमारे अध्यक्ष महोदय को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए उन्होंने कुछ बात हमको कह दी, हमने उनका विरोध करा। क्योंकि सब हमारा विरोध केवल गौ माता को बचाने के लिए ही है। तो विशेष पर आप व्यक्ति विशेष हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी से भी नहीं है। हाँ, किसी से व्यक्ति विशेष हो, चाहे मैं राजनीति में बात कर लूं, किसी को आपको किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको केवल गाय से। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि गौ माता को बचाने के लिए अगर हमको आपसे भी भीख मांगनी पड़े ना, तो हम आपसे भी भीख मांग लेंगे भैया। तो हमारे लिए तो नहीं राजनेता से जाके, हमारे लिए तो सब राजनेता जो हमारा सहयोग करेगा वो हमारे लिए पूजनीय है, सीधी सी बात है। आपके मुझे एक बार आप बताइए कि आप किशनगढ़ से ही हैं पूरा, आपके पिताजी का जन्म भी यही का है, तो इसमें जैसे बिजनेस वगैरह क्या है, आप कैसे परिवार से आ रहे हैं? भाई मिडिल क्लास है? फैमिली मिडिल क्लास ही है। मिडिल क्लास। मैंने खुद में 2019 तक मार्बल एरिया में नौकरी करी थी। नौकरी की उसके बाद? बिल्कुल, उसके बाद मैंने खुद का काम चालू कर लिया था एरिया में ही। अभी भी वही काम है, मार्बल का ही काम है। और साथ में जैसे छोटा फैमिली बिजनेस है छोटा मोटा, तो भाइयों के साथ प्रॉपर्टी का वगैरह वो कर लेते हैं, उससे अपना गुजारा करते हैं। तो उसमें टाइम तो लगता ही है, जीवन तो जमाने में समय लगता है। बिल्कुल वो तो ये सबको 19 से आप कर रहे हो? नहीं, 2019 तक करी है। 2008 से लेके 19 तक तो मैंने नौकरी करी है। 11 साल तो मैंने नौकरी। उसमें भी आप जाते थे गौ सेवा में? बिल्कुल। तो अब उसमें 12 में खाया तो मुकदमा दे देते थे आपने। हाँ, तो जैसे डेट पड़ गई तो सब मैनेज करना, बिल्कुल वकील सब ये सब बिल्कुल सब अपनी जेब से गया। इसमें कोई सहयोग करने नहीं आता सर। फिर भी बातें लोग बातें करेंगे, आप कहीं बैठेंगे, लोग सेवा ऐसे होनी चाहिए, सेवा ऐसे होनी चाहिए। जो आदमी बोलता है ना सेवा ऐसी होनी चाहिए, मैं तो उनसे ही कहना चाहता हूँ कि आप 2-5 दिन साथ देके और सेवा देके देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा सेवा कैसे होती है। और भैया का मिलना कैसे हुआ आपसे? हमारी जो मुलाकात हुई मेरी स्टडी से बता रहा, 2015 में चुनाव थे। 2015 में क्या चुनाव? जी, 2015 में चुनाव थे। तो उस वक्त हमारी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर वार्ड में पार्षद उम्मीदवार थी। तो उस टाइम एक भाई है सुनील बंजारा, तो अभी वो नेत्रहीन है, आंखों की रोशनी नहीं है भाई के पास। उस टाइम वो भी हमारे साथ ही चुनाव में थे। तब उनके पास मेरे सामने उनके पास एक कॉल आई कि एक गौ माता है जो नाले में फंसी हुई है। तो मैं भी उनके साथ गया था ऐसे ही, यार क्या है देखते हैं क्या है मामला। तो जब भाई नाले में उतरा था, इतना गहरा, पूरे कीचड़ में, पूरी जो किशनगढ़ की गंदगी जाती है उस नाले में, उसमें उतरा था। तब से मेरे माइंड में कि यार इसके क्या स्वार्थ है, इसका क्या फायदा? इसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। केवल गौ माता की रक्षा के लिए, सेवा के लिए, इतना मरने के लिए समर्पित। तो फिर उसको देख करके मैंने ये ठाना है
और तब से इन भाई लोगों का सहयोग सपोर्ट आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। ये ऐसा है, वैसे हम सामाजिक जो कार्य है हर सामाजिक का जो नॉर्मली जो बनता है वो करते हैं, लेकिन पूरा जो फोकस होता है वो हमारा गोरक्षा का होता है। अगर कहीं सामाजिक कार्य में बैठे अगर कोई गाय का बीमार का एक्सीडेंट का या तस्कर का फोन आता है तो हम पहले हमारे लिए समाज नहीं है, मेरे लिए गौ माता है। सबसे पहले गौ माता की पीड़ा है जी, उसमें अगर अभी हम आपके पास यहाँ बैठे हैं और अभी हमको वो सूचना आती है तो हम आपको छोड़ के पहले आ जाएंगे। बिल्कुल, तो जो चीज है वो आपसे क्लियर करके चल रहे हैं। मेरा तो यही कहना है जी, आप सेवा करो, जरूरी नहीं है आप गौ माता की सेवा तो आदमी मन से करना चाहिए। आप चिड़िया को पानी दाना, अपना कुत्ता है उसको रोटी बिस्किट, गौ माता है उसको रचका चारा कुट्टी जो आप डालना चाहिए। सेवा तो किसी जीव की कर सकते हैं। आप भिखारी को, कोई बीमार भिखारी है उसकी सेवा कर लो तो उसको पुण्य मिल रहा है आदमी को। ये सकरात वाला मुद्दा बहुत बार आता है मेरे सामने। जैसे आपको पता है साल में सकरात एक बार आती है, लेकिन उस दिन लोगों में होड़ मच जाती है कि बस मैं ज्यादा करूं। बिल्कुल, लेकिन उस दिन क्या होता है कि सारा टारगेट ही होता है बस मेरे को रचका डालना है, मेरे को चारा डालना है। उस वजह से उस दिन गौ माता इतना चारा खा जाती है कि आप आ जाता है। वो खिलाने की वजह से, उसको गर्म करने की वजह से वो पाप के बागी बन जाते हैं कई जगह। बिल्कुल, कई केस आते हैं उनको हॉस्पिटल डालना पड़ता है। तो हमारा लोगों से ही निवेदन है कि आप जो एक दिन जो चारा का टारगेट करते हैं कि एक ही दिन डालना है, वो एक दिन नहीं करें। जैसे आपके घर में बच्चे का जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो, आपकी पत्नी का जन्मदिन हो, माता पिता का जन्मदिन हो, उनकी पुण्यतिथि हो, आपकी एनिवर्सरी हो, इस दिन आप सेवा करिए गौ माता की। और ये जो रचके का टारगेट आप रोज डालिए ना, बांट दो, इसको डाइवर्ट कर दो। पूरे 12 महीने में 365 दिन डाइवर्ट कर दो आप गौ माता की। आप 12 महीने सेवा करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। आप नहीं, आप बता रहा हूँ मैं आपसे गर्म नहीं हो रहा हूँ, मेरे आपको बता रहा हूँ ये चीज कि भाई ये चीज ऐसे है। उसके अलावा जैसे मैं आपसे पूछा था, जैसे कि कभी कोई हुआ है, जैसे कोई राजनीति में आपको कभी कोई आश्वासन मिला हो फिर वो हुआ नहीं हो, ऐसा कभी लगा आपको कोई घटना कर अपने पूरे 10-15 साल का करियर ना ही दोष लगा? इसमें कई बार राजनीतिक सपोर्ट मिलता भी है और नहीं मिलता। ये हम नहीं कह सकते कि वो राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलता है, मिलता है। दोनों चीजें हैं। कई जगह रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कई जगह पॉजिटिव की है। बोलकर हम नहीं बोल सकते इस मामले में कि होता है आपका मतलब कई बार पत्ता पलट भी जाता है, हमारे हिस्से में नहीं आएगा, कई बार आ भी जाता है। गाय जो है, मैया जो है, अब केवल और केवल एक आर्थिक राजनीतिक लाभ का जरिया बन गई। ये आप कहना चाहते हैं, आर्थिक लाभ और एक राजनीतिक लाभ। फिर ये वास्तविकता में कोई करना नहीं चाह रहा, कर भी रहा को उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुंडे। आपको वो बोलते हैं गोरक्षक गुंडे बोलते हैं। तो ये बात देखो, हमारे जो अभी आपको ताजा घटना बताते हैं। गोरक्षक भाई थे झालावाड़ से, उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश करी, गोवंश थे, टक्कर मार दी। आज वो भाई घायल हो गए, उनके पैर टूट गए, जो भी उनको चोटी लगे। तो ये भैया खर्चा भी हमारी जेब से लगाना पड़ता है। इसमें भी आपका है। हाँ, इसमें भी कोई हमको वो नहीं है कुछ संगठन आके हमको दे दे पैसे, क्या तुम्हारी चोटी हो गई तो वो हमको ही करना, वो चीजें भी हमारी पर्सनल है। बंगाल वाला केस जो भी है आपकी जानकारी में होगा। बिल्कुल। बंगाल में जैसे अभी मैंने कहा आर्थिक और राजनीतिक लाभ का जरिया बनी है, और उसमें आप सबसे बड़ी चीज है कि सर मान रहे हैं इस चीज को कि हाँ भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं सेवा की, लेकिन कई लोगों ने बना दिया इसको जरिया। जो साधु संतों की सबकी जो मांग है, अगर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी पूरे देश से। तो आप अपनी जिंदगी में सामान्य लौट जाओगे। बिल्कुल, फिर सेवा तो रहेगी, लेकिन जो फिर इसके प्रति जो कानून बन जाएगा ना, तो उसमें जो गो तस्करी करते हैं, गोकसी करते हैं, जो पाबंदी बहुत जबरदस्त लग जाएगी। जो रात को धुरंधर होते हैं ना, तो धुरंधर कम हो जाएगा बस। बहुत बढ़िया, शादीशुदा है आप? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे नहीं है, शादीशुदा है। शादी हुई अभी 2 साल हुए। तो बात हो रहा हूँ मैं अभी, थोड़ा माहौल कम कर लेता हूँ। हाँ, उसके अलावा एक और कमेंट आते रहे लोग कि भाई ये आर्थिक लाभ का फायदा बढ़ा देते हैं, तो
गायों के नाम पे जो भी चंदा वगैरह आता है, तो उसमें रसीद ये सब क्लियर रहता है हिसाब? जिसको लग रहा है कि ये फंडिंग आ रही है, ये गलत यूज ले रहे हैं, आप हमसे एक एक पैसे का हिसाब ले सकते हैं। पक्का? बिल्कुल, हमने रजिस्टर्ड संस्था बना रखी है, हाँ, ये पैसा संस्था के खाते में आता है, जो खर्च हो रहा है उसके बॉन्ड बने हुए हैं, सब कागज बने हुए हैं पूरे, आपको पूरा बायोडाटा देंगे, आप हिसाब मिला सकते हैं। वास्तव कितनी जो गाय रखे उनका भी बायोडाटा है आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा मिलेगा, बिल्कुल सब FIR कॉपी बड़ी है, सब मिलेगा। कहाँ काम में मुकदमे कराए आपको पता होगा, और सबको किशनगढ़ वासियों को पता है, आसपास के पूरे क्षेत्र को पता है कि गौ सेवा में कैंपर आई हुई है हमारे पास। हाँ अभी बिल्कुल अभी तो वो भी सबके सहयोग से आई हुई है और सबके सहयोग से वो चल रही है। बिल्कुल, उसका खर्चा भी है, जैसे उसकी सर्विस है, डीजल है, मेंटेनेंस है, वो बिल्कुल वो भी संस्था के थ्रू ही, वो संस्था के नाम ही है। लेकिन अभी 3 दिन पुराना ही मामला है, अपने नौरिया के पास वो पेड़ीवाटा गांव है, हाँ जी, पाटना से आगे, तो वहाँ एक है बागरी समाज से था। अब गाय की इतनी सी गलती थी कि उसके घर के अंदर चली गई, तो उसने पावड़े से गौ माता को इतना मारा कि दोनों सींग तोड़ दिए, सिर में घाव कर दिया, पैर में घाव कर दिया। पुलिस को बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई और गौ माता को इलाज के लिए हॉस्पिटल। इसने बहुत गलत किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो घर में घुसी थी वो, अब वो क्या है कि रोज उसको रोटी देते, वो उस हिसाब से चली गई। आप आज चाहे बच्चा हो, गौ माता का मन और बच्चे का मन एक जैसा आता है। बच्चे को आप गोश्त टोपी दोगे, बच्चा आपको देख के आपके पास आएगा। आप गौ माता को रोज रोटी दोगे, गौ माता आपके गेट पे गो जाएगी। उस दिन अचानक उसके क्या हुआ, तो उसने गौ माता के साथ ऐसी बर्बरता करी, वो चीज नहीं, दोनों सींग अंदर से जड़ों से तोड़ दिए, यहाँ सिर फाड़ दिया, पैर में, पीठ में बुरी तरह से घायल कर दिया उसको। फिर उसने उसको जैसे उसका खून गिरा, वहां पे दीप दिया, वापस भाई यहाँ दिखे नहीं खून, और गौ माता को घसीट के परिवार ने बाहर गिरा दिया। ऐसी भी घटनाएं होती है। आपको सूचना आई? जी बिल्कुल सूचना आई थी, फिर मैं मौके पर पहुंचा, प्रशासन को सूचना करी और प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन। नियम है कि वैसे थोड़ा बहुत तो बनाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पशु क्रूरता अधिनियम जो है उसके खिलाफ उसके तहत मुकदमा दर्ज होता है इतना। इसके अलावा जैसे एक सवाल ये है कि क्या आपको लोग केवल इमोशन दिखाते हैं या वास्तव में मदद भी करते हैं? 100 में से कितने लोग आते हैं आपके पास जो वास्तव में मदद कर रहे हैं? वैसे देखा जाए तो भावना तो सबकी होती है सेवा करने की, लेकिन जब सेवा का वक्त आता ना कि लोग देख में चले जाता है। ऐसे शख्स भी ऐसे बैठे हैं कि हम उनको कॉल करते हैं और एक कॉल पे हमारा काम भी होता है। और हमने तो एक मुहिम भी चला रखी है, जैसे आपको बताया था कि बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, पुण्यतिथि हो, तो उस मुहिम में कम से कम 100 से 150 लोग जुड़े हुए हैं हमसे। जो उनका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो गौ माता के लिए कितना रुपए का डालते हैं वो उनके ऊपर है। ये जो पूरी कम से कम आप 500 का भी डाल सकते हैं, 1000 का भी डाल सकते हैं। कई दानदाता ऐसे होते हैं कि पूरी गाड़ी बेच देते हैं, जो हम उसको 2-3 गौशालाओं में डाइवर्ट कर देते हैं, जहाँ जिसकी जहाँ जरूरत होती है उस गौशाला में पहुंचते हैं। नहीं, वो तो रिकॉर्ड, वो तो भेजते हैं, वो तो उनके स्तर पे भेजते हैं। हमारा काम होता है पैसा नहीं लेते अपन, ना। चारा ले लेते हैं, चारा वो बेच देते हैं, गाड़ी बेच देते हैं। हम उसको केवल 2-3 जगह डाइवर्ट कर देते हैं हमारी गाड़ी से। वो भी आपने अपने माथे से ले ली कि मैं बांटूंगा 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हमको तो पता रहता है कि कौन सी गौशाला में कहाँ जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से वो तो हमको फोन करके भेजते हैं, भैया गाड़ी भेज दी हमने। कितनी जगह जुड़े हुए हैं आप? लगभग कितनी जगह पे आपका डायरेक्ट जिसे आप पकड़ते हो गाड़ी जी, तो वो कितनी अलग अलग गौशालों पे? हाँ अलग अलग, जैसे कि श्री राम गौशाला हुई, अपने अडका गौशाला हुई, अपने बामूलाव गौशाला हुई, बांसुरी माधव गौशाला हुई, अलग अलग गौशाला, मदनेश गौशाला हुई, मध्य है, और पापू गौशाला है जो अभी चल रही है, उनका भी थोड़ा सा सहयोग। तो ऐसे करके सब गौशाला हम सहयोग करते हैं, जैसे हमको लगता है कि यहाँ थोड़ी सी कमजोरी, तो वहाँ हम सहयोग करते हैं। आप ये रास्ते पे खड़े होके हाईवे पे आप नाका लगा रहे हो और आपने गाड़ी को रोक रहे हो, सीधा कत्ल खाने पहुंच जाओ, भाई डायरेक्ट ही बंद कर दो, ना रहेगा बास ना बजेगी बास। इसमें क्या जवाब रहेगा? उस पे ये है, कत्ल खाने का लाइसेंस सरकार देती है, तो गवर्नमेंट चाह रही ना कटे, तो गवर्नमेंट चाह रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट लाइसेंस देती है बीमार बकरा, बीमार भैंस वंश उनके लिए, और ये इसकी आड़ में गोवंश काट रहे हैं। हम तो पूरी जीव हत्या के विरोध में है। जीव हत्या चाहे किसी की हो, चाहे वो बकरा हो, भैंस हो, पाड़ा हो, गोवंश हो, कुछ भी हो, गोमाता हो, हम तो सारी जीव हत्या के विरोध में है। और हाँ, हम तो सरकार से ये दरखास्त करते हैं कि ये जिनको लाइसेंस दे रखा है उनका लाइसेंस भी कर दे। ये तो फिर उल्टा हो जाएगा ना,
कितने लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इससे क्या रोजगार, आप बताइए मेरे को। काम तो करते ये क्या है, इतना टाइम से पहले गोवंश काम आता था ना, गाय भैंस भी काम आती है, पाडा भी काम आता है, बकरे भी काम आते ही हैं। वो तो अब ये तो लोगों ने व्यापार, सरकार के कुछ नुमाइंदे जो बैठे हैं सरकार में, वो अपना व्यापार चला रहे हैं इनके नाम से। सीधी सी मोनोपोली है, कैसे भी करके पैसा कमाना। पूरी सरकार को नहीं करे, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा लोग जो बैठे हैं ना, वो अपना आर्थिक लाभ वो देख रहे हैं। इसमें जैसे आप सीधा वहां पहुंचो मान लो, तो सीधा वहां पहुंचना तो लीगल है फिर तो बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए आप यही रोक रहे हो। बिल्कुल। वो जो वहाँ मौके पर रोकने का जो कार्य है वो प्रशासन का है, प्रशासनिक कार्य है, वो प्रशासन देखेगा। हमारा जो कार्य है, हमारा जो क्षेत्र है कि भाई हमारे जो क्षेत्र में गो कसी ना हो, हमारे जो टीमें लगी हुई है यहाँ पूरे जो हमारे किशनगढ़ नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हमारे भाई लोग बैठे हैं, जो एक बार गाड़ी गोवंश में भरने के बाद वो हमारे हत्थे चढ़ जाती है, चाहे वो कैसे भी चढ़ो। इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, कैसे पता लगाना है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब हमारे पास मौजूद है। और हमारे जो भाई है, एक भाई का नाम ले रहा हूँ मैं, निखिल पडियार, मास्टरमाइंड है इसमें, जो अभी बाहर विदेश में बैठा है और वो पूरी इसकी निगरानी कर लेता है, देख लेता है। बाहर रहते हैं, बाहर है, विदेश दुबई रहता है, आउट ऑफ कंट्री है, वहीं से पूरा मैनेजमेंट कर लेता है। वो कैसे करता है, क्या करता है, वो मैं आपको खुल के नहीं बोल सकता। नहीं मैं पूरा अंदर वही है। दूसरी बात, हमारे जैसे टीम मोनू मानी सर पूरी एक्टिव टीम है, हमारे हिमांशु भाई जयपुर से वो भी एक्टिव टीम है, हमारे विनीत भाई पोरवार झालावाड़ से पूरी एक्टिव टीम है, अजमेर से पूरी टीम एक्टिव है, श्रीनगर, नशीराबाद, हमारे जो प्रोफेसर की टीम है वो भी एक्टिव है, रूपनगढ़ की टीम, सारे हमारे जितने भी क्षेत्र में जितने भी भाई लोग एक फोन पे एक्टिव होती है। रात को नाका लगाते हैं, दिन नाका लगाते हैं, इन्फॉर्म करते हो आप सूचना कोई इन्फॉर्म नहीं है, पहले नाका लगाते हैं, टीम पे इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को गाड़ी की कंफर्म इनपुट होने के बाद, उसके बाद कंफर्म इनपुट होने के बाद हम पुलिस को फोन करते हैं, पहुंच जाती है। बिल्कुल पहुंच जाती है। एक फोन एक फोन पे हमारे फोन उठाते हैं, उससे पहले मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके हमारे पास पहुंच जाती है। पुलिस का तो इतना बड़ा सपोर्ट है, सही में बिल्कुल बहुत बड़ा सहयोग है। उसका तो एक ही है आंसर जो वर्तमान में चल रहा है, उसका आंसर यही है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। जब मुगल साम्राज्य के अंदर जब उस टाइम गौ माता पर प्रतिबंध लगा दिया था, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध बादशाह अंदर ने प्रतिबंध लगाया था। आज तो ये सनातनी सरकार है, क्यों नहीं जाग रही है, कौन रोक रहा है? क्यों नहीं जाग रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने कहा था ना आपको, सरकार में कुछ ऐसे नुमाइंदे बैठे हैं जो अपना आर्थिक लाभ देख रहे हैं। आर्थिक और राजनीतिक बिल्कुल 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 यही बचना है इनसे। और जैसे मैंने पहले कहा था, और ये जो पुरानी कहावतें बनी है मारवाड़ी भाषा में, कहावत है वो कभी गलत नहीं हो सकती कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध पिलाएगी नहीं। सही बात अब कोई जनता एक सुर में अगर आवाज नहीं उठाती है तो सरकार कैसे सुनेगी? है। तो हम तो जनता से ही कर रहे हैं, जो अभी अभियान चल रहा है ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और इस अभियान का सहयोगी बन के जब भागीदारी पूरी में रहेंगे ना, तो सरकार को सुनना पड़ेगा। एक तो आप मैं अकेला आवाज उठाऊं और 1000 आदमी उठाए, 1 लाख आवाज उठाए, तो 1 लाख जहां आवाज उठती है ना, तो सरकार को सुनना पड़ेगा। वो लेकर के फिर आप जैसे कह रहे हो कि पुलिस पहुंच जाती है ना। अभी जैसे आपने माल पकड़ा, ये बाहर का कितना टन था? ये 40 टन माल था। 40 टन माल था। ये कहाँ से आया था? ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से आया था। महाराष्ट्र 40 टन। 40 टन, ये 40 टन का मतलब 40,000 किलो। और अभी जैसे अनुमान लगाए तो 1,000 रुपए किलो के हिसाब से गोमांस बिकता है, तो 40,000 किलो मतलब कि 4 करोड़ का ये माल था। 4 करोड़ जी, उंगली मोटी करी है इस बार, बहुत बड़ी उंगली कर दी इसने। महाराष्ट्र से आया माल है। हाँ, ये क्लियर ये है कि आपका कहना है कि भाई भैंस या बकरे की आड़ में गोवंश काटे जा रहा है, बिल्कुल। है ना। और पहले तो वो रोकेंगे, अगर बंद पड़ा तो बाकी बंद भी करवाएंगे। पहला काम सरकार का है, अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो हम तो कर रहे हैं, सरकार का काम हम कर रहे हैं। फ्री हमको कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं भाई, हमारी सरकारी ड्यूटी लग गई नहीं साहब, हम तो बिना इनकम के चेक पोस्ट लगाते हैं। हमारे पर्सनल हमको कोई पैसे तो मिलते नहीं है,
हम तो हमारे आत्मा से जो आवाज आ रही है उसकी आवाज सुन के हम चेक पोस्ट लगाते हैं। और मेरा ये कहना है, एक बार तो फोटो एक बार फर्स्ट बार उसको भाई ठीक है गलती से आया हो या कैसे आया हो तो हम पुलिस के हवाले करते हैं। दूसरी बात आता है तो हम उन्हें पिछवाड़े उसके लाल करेंगे और करते रहेंगे। और तस्करों अभी आपने देखा होगा अभी एक मुजरा भी कराया था हमने, डांस वाला वो इसलिए करवाया था क्योंकि वो उसका इनामी तस्कर था, कई बार उसके मुकदमे थे, तो उसको बेइज्जती करने के लिए उसको डांस करवाया था। और अब की बार बड़े डांस करवाएंगे, अच्छे से डांस करवाएंगे। वो तो उस दिन क्या घाघरा चोली ऐसा कुछ मिला नहीं, जो भी मिला उसको पहना के कराया। लेकिन इस बार उसके लिए चूड़ी, बिंदी, काजल, लिपस्टिक सब रेडी है उसके लिए। ये तो मेरे हिसाब से महिलाओं का भी अपमान हो जाएगा अगर ऐसा उसका करेंगे। महिलाओं का अपमान किया तस्करों को तो करना चाहिए, उनको जब तक अपमान नहीं करेंगे ना वो आगे डांस कराएंगे। एक बार से ज्यादा करा चुके हैं, वैसे कितनी बार भी करा चुके हैं। कैमरा हमने ओपन नहीं रखा है, गान पिछवाड़े खूब कूटे हैं, खूब इंडिया रगड़ी है। अभी भी एक है, तस्करों सुधर जाओ वरना ऐसी मार पड़ेगी कि उनके घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे कि हमारी औलाद है। जो रहते 2 नंबर से शराब वगैरह तो ले जाती है, तो इनका इनपुट भी तो मिलता है। इनपुट मिलता है, लेकिन इनपुट उन्हीं को मिलता है जिनका काम है पकड़ने का। हमारा काम गोवंश पकड़ने का, तो हमको उसी का इनपुट मिलता है। एक कंटेनर में केवल 50 पेटियां शराब की, उसके पीछे फिर सेव की पेटियां, उसके पीछे फिर कैरेट रखे हुए। अब पुलिस को या फिर प्रशासन को कैसे मालूम कि भाई उसके अंदर शराब की पेटियां अंदर है? मालूम तो पड़ा ही है ना। बुकबिरी तो होती है जंगलों से जब अवैध लकड़ियां ट्रकों में लोड के जब कट के निकलती है तब भी तो वन विभाग अधिकारी को मालूम पड़ता है, लेकिन जंगल से जब गोवंश भर के जा रहे हैं वो पता नहीं चलता। वन विभाग अधिकारी को नहीं पता पड़ता। सब गाड़ी पता उसी पड़ता है। जंगल से वो गाड़ी निकल रही है, लेकिन उनको केवल टारगेट होता है उनको लकड़ी बचाना। कुछ जैसे अधिकारी आपके ऊपर कई बार आपके साथी है, गौरव सिंह भी है, सबके बार आरोप लगता रहा है कि भाई जैसे 5 गाड़ी निकली थी, 3 रोक ली, 2 छोड़ दी। ये वो हमने आज तक ऐसा घटना है हमारे से। हमको जो भी सूचना मिली ना और गाड़ी हमारी नजरों में आ गई, चाहे वो कितना बड़ा तस्कर हो, कितना बड़ा पायलट हो, कितना बड़ा धुरंधर हो, उसको लपेटे में लिया ही है। ये धुरंधर में एक वो है कि घर में घुसकर मारना, ये नया भारत है। तो जो कंटेनर पकड़े थे ना वो मेवात से, मतलब गढ़, जो उनका गढ़ बोलते हैं, उनका गढ़ आ गया तस्करी का, 70-80 किलोमीटर दूर में मेवात आ गया वो। तो हमने उनके घर में घुस के ये कार्रवाई करी है। इसमें और भी तो टीमें थी। हाँ बिल्कुल थी ना, टीमों को तो सही धारवाड़ की टीम थी, जयपुर की टीम थी, भरतपुर की टीम थी, और हमारे किशनगढ़ की टीम थी। तो इसमें फिर डर नहीं लगता आपको भी रिस्क आएगा? जानकर खतरा तो बड़ा रहता है। अब अगले के पास क्या है, वो कैसे चल रहा है, हमको कोई पता थोड़ी है। नहीं, वो तो पकड़ने जा रहे तो आ रहा है, लेकिन जैसे घर पे आ गए, फोन आया कभी धमकी, कमेंट बिल्कुल आया आते हैं, ये तो फोन आता है। नॉर्मल बात है। अगर करेंगे किसी को उंगली करेंगे तो कभी लड़के जवाब तो देगा ही। कभी मेरे पास रात को 2-2 बजे ऐसी भी कॉल आती है कि आपके पूरे परिवार को मार देंगे, आपके बीवी बच्चों को, बाप को, सबको मार देंगे, बम से उड़ा देंगे, बहुत धमकी आती है। उसके बड़ी मेरे पास रिपोर्टिंग। अगर धमकियों से डरेंगे तो फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। या तो धमकियों से डर के घर बैठ जाओ, ये और अगर सेवा करनी है तो फिर धमकियों को भूल जाओ। अभी आरोप भी तो आपके ऊपर भी तो लगेगा भाई, जैसे आपने भी कहा था कि नहीं, अगर लोग आरोप लगाते हैं, आप मानो 5 करोड़ का माल था, अगर हम उसे डिमांड करते तो पैसे नहीं देता हमको, देता। लेकिन हमारी तो सोच ही नहीं है किसी से पैसे मांगने की। भाई पर भगवान हमको दाल रोटी दे रहा है, उसमें कोई घाटा नहीं है, किसी चीज की घर में कमी नहीं है, तो फिर इनसे पैसे लेके क्या करेंगे? और ये पैसे कहाँ लगेंगे? सबको पता है कि 2 नंबर का पैसा कितने दिन आपके पास टिकेगा। बड़ों के करे हुए कर्म पीछे वाले औलाद को भुगतने पड़ते हैं, सीधी सी बात। हाँ, तो कभी कोई ऐसा केस हुआ जैसे मान लो आपने गाड़ी पकड़ी कोई भी, तो आपको हैंड टू हैंड ऑफर दे दिया ड्राइवर ने कि ये देख लो, या बात करा दी हो, बॉस से बात कर लो? ऑफर करते हैं, जिससे जो भी गाड़ी पकड़ते हैं ना वो तो सीधा ऑफर करते हैं पैसे की। बिल्कुल ऐसा कोई गाड़ी वाला नहीं होता जो हमको ऑफर नहीं करता है। अभी 1.5 महीने पहले गाड़ी पकड़ी थी हमने, उसने कहा था भाई साहब कितने लोगे आप, मुंह खोलो और हमको जाने दो। इतना ऐसा बोल रहे हैं? आप मुंह खोलो, हमारे मुंह खोलने में वो पैसे दे देते हैं, लेकिन हमको चाहिए नहीं वो पैसे। क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था, बहुत टाइम हो गया था इस बात को, कि उन्होंने कहा था कि 70% गौरक्षक, हम 30% में आते हैं भाई साहब। जो तो बाकी बचे 30% थे ना, उनकी गिनती में हम
वो 70% मोदी जी नजरों में कौन से थे वो हमको पता नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा था 30% बचे हुए हैं, वो 30% है। मैं बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। जो है ऐसे जो इस नाम से अपना घर चला रहे हैं, वो गलत है, बिल्कुल। वो भावनाओं से खेलना। अब अगर हम पैसे लेते या ऐसा हम तस्करों से मिले हुए होते, ये भाई 11 दिन जेल काट गया, 9 टीम के लड़कों के साथ 9 दिन 11 दिन जेल काट गया है अपनी सेंट्रल जेल अजमेर, तो गौ माता को बचाने के लिए तो गया था। इसका पर्सनल झगड़ा तो था नहीं ना कुछ, गौ माता को बचाने के। केस ऐसा हुआ जब मेड़ता पशु मेला था, तो बिल्कुल लगता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने रोक लगा रखी है, पशु मेले पे रोक लग चुकी है। उसमें ऐसा है, मेला जब लगा था तब जो बिल बनते हैं उसमें सीमा होती है कि यार आप 2 गौवंश ले सकते हो या 1 ले सकते, स्पेस के हिसाब से और गाड़ी के पहियों के हिसाब से। 4 पहिया पिकअप है, उसमें 2 अलाउ है। अब एक गाड़ी के अंदर 4 उसने भर रखे थे। जो गाड़ी हमने रुका के पूछी थी उससे पहले हमने मुकदमा करा रखा था, तो उस शक के दायरे में पहले तस्करी से पकड़ी थी हमने गाड़ी वो, और उससे मुकदमा वापस आ गई। हाँ वही गाड़ी, तो मैंने इसलिए उनको रुकवाया था। हम 9 गोरक्षक थे, अजमेर की, श्रीनगर की, किशनगढ़ की, 3 टीमें थी हमारी। तो हमने उसको पूछा कि भाई क्षमता से ज्यादा भर रखा है, भीड़ आई, भीड़ बेकाबू हो गई, उसके साथ मारपीट करने लग गए, ड्राइवरों के साथ गाड़ी फोड़। पुलिस आते ही हमारे 9 गोरक्षक भाइयों को, इसमें मैं भी था, ड्राइव बचाने का प्रयास किया। ड्राइवर तो खुद बोल रहा था कि भैया ये गोरक्षक इन्होंने मारपीट नहीं, पब्लिक की तो वो भीड़ की तो कोई शकल ही नहीं होती ना, लेकिन उसमें ये हुआ कि गाड़ी किसने रोकी, गोरक्षकों ने। पुलिस ने मामला गोरक्षकों के ऊपर गिरा, पूरा इनको टारगेट कर दिया। मुकदमा उसमें 307 लगाई हमारे, हाफ मटर लगाया था। तो अब जो वो है इसने मुकदमा किया था, उसने मना कर दिया था कि हमें मुकदमा नहीं करना है, लेकिन पुलिस ने उन पर प्रेशर डाल के झूठा मुकदमा, राजनीतिक प्रेशर आ गया था उस और वो कहते हैं सच्चाई की जीत होगी। तो इसी के केस के अंदर भी हमारी जीत होगी, हमारे को पूर्ण विश्वास है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। 11 दिन जेल काट के आया हूँ। उसी का ये फायदा हुआ कि मेड़ता मेले से 50 या 54 गाड़ियां भर के निकली थी। हमारी टीम ने, बांसवाड़ा टीम ने पूरी की पूरी गाड़ियां वहां रोकी। हाँ 52 गाड़ियां थी, 400 गोवंश थे उनको पूरी। ये इतना बड़ा हंगामा हो गया पूरे राजस्थान में, एक ही लक्ष्य हो गया कि कोई भी गोवंश की गाड़ी निकले रोक दो। तो यहाँ से जो 52 गाड़ियां गई थी बांसवाड़ा में, पूरी की पूरी गाड़ियों को रोक दिया गया। MP एंटर नहीं होने दिया हमको, और वो गोवंश आज भी वही गौशालों में है, और वो गाड़ियां वही बंद था। तो बाहर से कितना सपोर्ट रहा? बाहर से साधु संत और जो गौ भक्त है उन पे लोग सपोर्ट रहा। बाकी बिल्कुल अगर संगठन है कोई भी हमारा सपोर्ट सहयोग नहीं रहा, केवल गौ भक्त और जो साधु संत है उनके अलावा। 11 दिन कैसे क्या करते आप? हमारे बहुत अच्छे घटे अंदर, ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया अंदर। हमारा तो एक गर्ल्स में जन्मभूमि गए थे, तो हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ठीक है कि नसीब वाले को मिलती है वो, हर एक किसी को नहीं मिलती। ये कोई गलत काम, जेल उनके लिए गलत है जो गलत काम में जाते हैं। एक बार नहीं, बार बार भी अगर सरकार में जेल में डाले तो जाल में जाने के लिए तैयार है। तो अगर गलत काम करके जाएगा वो अंदर बहुत परेशान होगा, उसके लिए जेल है। जब हम अंदर गए थे तब हमारे अंदर के जो जेल के जो प्रशासन है उन्होंने हमारी अच्छी सेवा करी। 1% भी हमारे किसी बात से लज्जित नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ कोई पीड़ा कोई किसी बात की पीड़ा नहीं, आराम से रहने को, सोने को, अलग से जैसे घर जैसा माहौल लगा हमारे को। तो हमारे को ये लगा कि तो वापस जाओगे? अगर ऐसी नौबत आई तो जाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार जाएंगे, लेकिन गाय के सिवा नहीं। मिलने तो जाओ कभी। और वहाँ के जो कैदी थे, कैदियों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट करा, इसी जैसे नाजायज परेशान करना। कुछ कैदियों का तो मन में ऐसा भाव था कि यार काश हम भी गौ सेवा करके आते तो अच्छा रहता, ये चोरी डकैती नहीं करते। वही तो अब तो क्या मतलब, अब तो कीड़े चुपके खेत उन्होंने है, लेकिन अंदर हमारे कम से कम टीम बनाकर आए। ऐसा नहीं है, जेल के अंदर हम टीम बनाकर आए, भाइयों के जो नंबर है नंबर भी दिए थे, नंबर भी लेके आए। मार्केटिंग वाले भी ज्यादा और कुछ ऐसे भी है जो नशेड़ी गंजेड़ी थे, जेल से बाहर आए, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और आज वो नशा पता भी उन्होंने बंद कर दिया है। रोज दूर हो रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहा है, वो कई चीजें हैं जो इनको त्याग रहा है, नशे से दूर हो रहे हैं। ये तो वॉशिंग मशीन की तरह हो गया है ना। बिल्कुल सर, क्या आपके साथ जुड़े साफ हो गए? बिल्कुल। तो वॉशिंग मशीन कपड़ों को बाहर से साफ करता है, हम अंदर से साफ करते हैं, और कितना ही है। अरे तो फिर भी लेकिन देखो, कर्म तो बगल डिसाइड करेगा। हम हमारा कर्म कर रहे हैं, उन्होंने गलत किया होगा, हम तो हमारे मन पे सोच के जा रहे हैं कि जो इतना जाए, जो जितना कर सकते हैं यहाँ पे
वहां पे जाके जवाब तो देंगे ना कुछ। अगर गलत करेंगे तो उसका भी हिसाब है, और यहाँ सही करें तो उसका भी हिसाब है। उसकी किताब में सारा हिसाब लिखा हुआ है। ये लोग कहते हैं वहां जाके भुगतेंगे, वहां किसी को कुछ भुगतना नहीं है। आप अच्छे करोगे तो यही भुगतना है, और बुरा करोगे तो यही भुगतना है। आप नहीं भुगतोगे, आप किसी दुर्घटना में जाओगे, वही आपको भुगतना है। आप भुगत के नहीं गए तो आपके औलाद को भुगतना है। सीधी सी बात है। हम तो ये कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, गौ माता की सेवा करो, गौ माता के अधिकार के लिए बोलो, हमारे साथ लगो। कोई तन से साथ लगो, कोई मन से साथ लगो, कोई धन से साथ लगो। हमारा तो सारा भाइयों ने यही कहना है कि हमारा नहीं तो जहाँ भी गौ भक्त सेवा कर रहे हैं ना, वहाँ सपोर्ट करो, उन भैयों को सपोर्ट करो, उन गौशाला में सपोर्ट करो, ताकि तो मेरे करे हुए कर्म से ही मेरे को पुण्य मिलेगा, दूसरे के करने हुए कर्म से पुण्य नहीं मिलता है। जेल में क्या रहता है माहौल, और 11 दिनों में क्या बदलाव रहा है? जेल के माहौल में तो मैं क्या करूं, मैं तो जेल के बाहर से देख के आया हूं, इसको लेने गया था, उसके अंदर क्या हुआ था और क्या बदलाव आया था उसके बारे में ये भाई बता सकता है। मेरे को तो क्या पता है अंदर क्या होता है। मैं तो मेन गेट देखा भाई, केंद्रीय कारागार है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा अंदर। ये खो जाता है कहीं? ऐसा है जेल में कि जब 11 दिन बीते थे, तो जब 12वें दिन में बाहर आया था, और रात को जब मैंने घर पे आराम किया था, जब अगली सुबह हुई थी, तब मुझे ऐसे लगा कि हम कहाँ आ गए। नहीं, इसका रूटीन वही हो गया। दूसरे दिन क्या जेल में उठाते हैं जल्दी, तो ये भी उसी टाइम उठ गया, चलो चलो उठाने का टाइम। मैं जो वहाँ गिनती होती है लाइन में हाँ। मैं जाके गेट के पास खड़ा हो गया, मैं भूल गया कि घर पे आ गया अपन, तो लाइन में लग गया। और उसमें जो जेल के अंदर मैंने एक जरूर सीखी है, आप कोई चोरी या कोई ऐसा कार्य, गलत कार्य करके जाओगे तो वहाँ आपको पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। आपसे गटर साफ करवाएंगे, नालियाँ साफ कराएंगे, सफाई कराएंगे, जैसे कार्ड करके जाओ। हाँ बिल्कुल, सजा उसको। आपने खुद देखा अपने आंखों से कैदियों से? बिल्कुल मैंने खुद ने देखा यार, और हमारे पास भी आई थी। जब हम सुबह सुबह हमारे को लाइन में लगाया था ना जेल के अंदर, तब कपड़े दिए में से पिछलों दिखा रहे? नहीं वैसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है, एक है 15 नंबर बड़ा जेल के अंदर, तो वो उसको 15-20 दिन उसी में रखते हैं। जब 20 दिन बाद में बड़ा चेंज करते हैं, उसमें पूरा कचरा आता है। जो नया रोज नया आता है ना, तो उसमें नंबर बाड़े में रखते हैं। उसके अंदर ऐसा होता है, जैसे उसकी सजा होती है, किसी को महीने, 2 महीने, 5 महीने या ज्यादा टाइम रहता, तो फिर उसको भाड़ा चेंज करते हैं 25 दिन बाद। ये क्या है, इनको ज्यादा पता तो उसने बताया ना मेरे को, इसीलिए मेरे को पता है भाई अंदर क्या सिचुएशन है। मतलब पूरा ढंग से बात सब बताया मैंने। क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। एक पॉडकास्ट सोच रहे हैं प्राइवेट में। ये तो हम आए हैं बात करने आज। उसमें ऐसा है कि अब जैसे हम अगली सुबह जेल में शाम को गए थे, एंटर हुए थे, हमारे को जगह मिल गई, जेल में जगह दे दी यहाँ सोने के लिए। वो वहाँ पे नंबरदार होता है, जो पुराना जो कैदी होता है ना, उसको एक पोस्ट मिलती है नंबरदार की, उसको काम करवाना, काम मॉनिटर। जैसे जेल के अंदर हर एक बेरिंग में मॉनिटर होता है। एक बैरक में कितना? एक बेरिंग में करीबन हम 150 थे, सोने की जगह 100 की थी, और 150 थे सोने की जगह 150, मतलब 100 की थी, और 150 मतलब 50 एक्स्ट्रा। ऐसी हालत है जेल के अंदर। ये बिछाना वगैरह एक ही दरी देते हैं, और दरिया, एक दरी, एक कटोरा, एक थाली हाथ में, और एक कंबल और ओढ़ने के लिए। तो जब सुबह हुई तो हमारे को लाइन में लगा के गिनती करके, फिर एक लाता है तगारी में भर के, पहले पूछता है कि तलवार किसको चलानी आती है। तो हम तो 9 गोरक्षक थे और एक साथ थे, तो लाठी वगैरह चलाए हुए, देखो आम बात है, हम तो चलाए हुए, खूब चलाए हुए। तो हमने याद उसे कर दिया, हाँ। वो सब बोले कि मत करो। मैंने क्या है, चलाने आती तो आती है, क्या तकलीफ है, चला लेंगे यहाँ जल्द पड़ी तो। उसने ऐसे उन्हें तगारी सीधी, उसमें निकली झाड़ुए, नाली साफ करने वाली वो। और मुझे ये क्या है, उनके दर्जन में ये है तलवारें, तलवार ऐसे तो नहीं होगा। हालांकि अपने से कोई काम नहीं करवाया, 1% भी नहीं करवाया, ना तो किसी कैदी ने बोला कि भाई इनको ये काम करना, सबने मना कर दिया, नहीं भैया इनका सम्मान है। फिर वहीं एक छोरी छेड़ने के चक्कर में आया था, अच्छा, उससे गटर साफ करवाया था, उसको उल्टी हुई थी, 3 बार उल्टी हुई थी उसको, 3 बार उल्टी, हमारे सामने उल्टी हुई थी उसको। तो कैदियों का अलग जज चल रहा है अंदर, अलग ही खुद ही फैसला कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा अपने आरोप के हिसाब से काम करो। वहाँ अंदर बाल पकड़ के मारते भी है। जो भी नया ऐसा कोई कैदी आता है गलत कार्य करके, तो उसके साथ तो ऐसा बर्ताव किया जाता है
तो उसके काम के अगर हिसाब से हाँ वही M20 साथ या तो आप ऐसा कार्य करके जाओ ताकि लोग डरे, या फिर ऐसे ये चोरी चकारी यहाँ मान के चलो विसारे में समझ जाओ आप। उसमें क्या है कि अलग अलग बेरिंग, ठीक है, बाथरूम के तो बिल्कुल खुले होते हैं। तो ये तो वहाँ क्या शर्म पे ना, बिल्कुल। वहाँ जाने के बाद शर्म भूल जाओ आप। छोटी दीवारें हैं, इतनी इतनी दीवारें हैं बस बस इतनी, हाँ। आप यहाँ सो रहे हो और यहाँ सारा प्रोग्राम हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हो वो आराम से प्रेस हो रहा है, आप दे सकते हो आराम से, ऐसा है। अब इतनी दीवार है, नीचे का छुप जाएगा बस। बस नहीं जो अंदर का जो बेरिंग के अंदर एक ही बाथरूम है, अंदर के जो बेरिंग है ना 150 के लिए एक ही बना हुआ है। 150 के लिए एक ही बना हुआ है अंदर, ठीक है, वो खुला है, वो तो पूरा ही खुला है ओपनली, दीवारें नहीं है, कोई दीवार नहीं है। सीट लगा रखी है। हाँ वो पेशाब करने का था, लेकिन अगर इमरजेंसी में उसको काम में ले सकते हैं भाई वो पेशाब के लिए रात्रि के अंदर। जैसे बेरिंग खुलता है उसके बाद में छोटे छोटे मतलब 20 बाथरूम बना रखे हैं अड़ा अड़ा के पास में, और इतनी दीवारें हैं, गेट नहीं है। इंडियन स्टाइल हाँ इंडियन स्टाइल में वैसा गेट था। वैसे तो उसमें दिखता चेहरा ऊपर। तो वहाँ से क्या नहीं, वो वहाँ यहाँ भी दिखता है, पूरा ही नीचे से दिखता है, यहाँ दिखता है, खुला है मतलब खुला इसलिए में आप बातें करते करते आराम से फ्रेश हो सको। अपन जैसे आपका मूड- अपन बैठे ना, मूड खराब नहीं हो। प्रेस हो रहा है, अपन एक दूसरे से देख सकते हैं, ऐसा ऐसा माहौल है, ये खुले विचार है, नहीं सबके खुले विचार है। पूरे खुले विचार। ये तो बहुत ज्यादा बोला हो गया। मतलब मेरे को तो 3 दिन तक लगी नहीं, लगी नहीं 1% ही। रहने दो। 5 चपाती देते थे वहाँ, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं। चिनचिनी अच्छा होटल में मिलती है ना अपनी, हाँ, उससे ही पतली हल्के, पतली हल्के। हल्के। 5 चपाती, उसमें से पूरी मिलाओ ना आप तो 1 चपाती पकी हुई, बाकी 4 घर वाली है। एक करके हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, 5 चपाती, ठीक है, अभी 2 करके चपाती मान लो, वहाँ 5 मान लो, ठीक है, उसमें से 5 में से 1 चपाती पूरी पकी हुई मान चलो, बाकी 4 कच्ची, पूरी कच्ची। खराब होगा पेट। वो सब्जी आती है, सब्जी ऐसी आती है वहाँ अंदर कि जैसे कि दाल में दाल ढूंढनी पड़ती है। डुबकी लगाओ। हाँ दाल का दाना मिलता ही नहीं है, पानी वो कोई पीने का। सब्जी आती है तो सूखी सब्जी आती है उसमें अनसन मतलब, ठीक है। तो जो भाई लोग जिनके पास नमकीन वगैरह, अचार वगैरह, छाछ वगैरह हमारे को सब उपलब्ध कराया वैसा। पैसा वाला कौन अगर सब घर वाले वहाँ पे एसटीडी भी है। बात कर सकते हाँ उसे अपन 1965 में चलती थी ना वो, हैं? हाँ अच्छा वो हेलो हेलो वो वाला फोन, हाँ। रिंग वाली, वो वाले हाँ। अभी भी है। वो अभी भी है वहाँ पे। तो उसमें 1 नंबर जोड़ सकते हैं आप, कोड एक होता है, नंबर जोड़ सकते हैं। कोड होता है, कोड करता है उसमें, कोड करता है, मोबाइल नंबर लगा लो अपने, ठीक है, और 1 नंबर करके जोड़ते हैं खून के रिश्ते का। तो उनका रिश्ता होना। हाँ जैसे आप वो Blood relation। नंबर डालोगे ना तो अपने पास घर के पास OTP आएगा 4 अंकों का, ठीक है, 4 अंकों का OTP आएगा। तो वो घर वाले उस OTP को लेकर के इन मित्र के पास जाएंगे और बोलेंगे कि जेल में पैसा डाल दो, तो वो उसमें जैसे मोबाइल में रिचार्ज होता है ना, हाँ। वैसे पैसे डलते हैं उस कोड पे पैसे डलते हैं। तो वही रेट देती है जो बाहर है। नहीं 150 रुपये महीने के और 5 मिनट मिलते हैं बात करने की पर डे। 150 मिनट 3 हो बार गए। बात कर सकते हो, मिनट हो गया। 3 बार बात कर सकते हो आप, महीने चाहे नहीं प्रतिदिन, भले आप एक बार में बात करो 5 मिनट खर्च करो या 3 बार में खर्च करो, कैसे भी करो, 3 मिनट मिलते हैं। नहीं करेगा तो नहीं करे तो वो लेस हो जाएंगे, वो चलिए मिलती है, वो मिलती है 40 रुपए की चार्ज। नमकीन थैली मिलती है 100 रुपए की, जो बाहर कितनी? अपने यहाँ 30 रुपए मिलती है ना, वो आते हैं टेम्पो वाले ठेले वाले, तो ऐसी नमकीन मिलती है 100 रुपए में 100 रुपए में। कौन खाएगा इसका? खाते हैं लोग, हमने खाया है, हमने चार्ज पाई है, वो खाया वैसे, अचार भी खाया है सब भाई लोगों की, साबुन सरफ वगैरह जो अपन नॉर्मली साबुन यूज खाना वगैरह का क्या है नहाने धोने का? नहाने का है। देखो एक जो अपन कुत्ते पानी पीते हैं ना, हाँ, खेली बनी होती है, ठीक है, उससे भी गई गुजरी है वो खेली बनी हुई, उसमें सारे 150 के एक साथ नहाते हैं, कितनी है? 3 बार 4 बार पार्ट में नहा लेते हैं। हाँ, कोई तो कभी नहाते ही नहीं है, साले इतने होते हैं, हाँ वो तो नहाते ही नहीं है। तो एक खेली बनी होती है, आधा घंटा सुबह नल आता है, आधा घंटा शाम को नल आता है, जब बेरिंग में खोलते हैं ना उसके बाद में, उस बेरिंग में मतलब बाहर जाने के बाद में वही कपड़े धो और वही नहाओ उसी खेली में, ऐसा तो मामला। एक ही जोड़ी है कितने हैं? नहीं वो तो आप घर वाले से मंगा सकते हैं बाहर, 1-2 बाहर से जा सकते हैं, कपड़े जा सकते हैं, बाकी चीजें नहीं जा पूरी सकती। चेक होके अंदर से आता है, घर वाले को बोल दो। तो ये जैसे नहाने का सुबह 2 बार नल आएगा तो आप कितने दिन नहाएगा? नहीं मैं तो शुरू में तो नहीं नहाया, फर्स्ट दिन
उसके बाद कंटिन्यू वही चड्डी बनियान, वही कपड़े थे, मजबूरी थी, पहनना था। गीले तो अब क्या करें, मजबूरी थी, पहनना पड़ता। तो ऑप्शन नहीं था धो के सुखा के फिर वापस पहन लेते। नहीं, उसमें ऐसा है कि वहाँ तो चड्डी भी गायब होती है, 10 मिनट छोड़ने बाद दूसरे कैदी ले आते, वो क्या करेंगे? पहन लेते ना। जिनके कोई घर बार है ही नहीं, पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो चड्डी बनियान गायब पड़ती है, कटोरा भी गायब हो गया, ऐसा है। कटोरा गायब हो गया? हाँ, दिखाना किसमें है? सब कैदी अपने सिरारे थाली को कटोरा लेके सोते हैं पास में, ताकि वो ले नहीं जाए, छोड़ते नहीं है ढीला 1% भी, दरी को, कटोरी को और थाली को, वो भी गायब होती है वहाँ। दूसरे कैदी ले जाते का। देखो हर सप्ते में चेंज होता है, सब्जी दाल तो फिक्स है, वो तो आएगी, लेकिन सोमवार को सुबह जो नाश्ता आता है, नाश्ता भी आता है, चने का आता है, हलवा भी आता है, खीर भी आती है, वो इनको तंदूर में चलता रहेगा। अलग आता है। वो सिर्फ तो क्या ही होता होगा? कोई संस्था है, ट्रस्ट बाहर की संस्था है, उनके थ्रू आता है, बाहर से खाना आता है। बिल्कुल सीरा हलवा, देसी घी का सीरा आता है, और नुक्ती आती है, चक्की आती है। वो झपट्टा नहीं होता? नहीं, सब तरीके से लाइन से लाइन से लेना पड़ेगा। हाँ, वो पूरी गिनती करेगा, सबको काम बांटेगा, वही खाना डालेगा, सबको वही करना है। ये जैसा आपको रिपोर्ट देगा है? कोई रिपोर्ट, इनके वार्ड का वार्ड है ना वो, से भाई हो गया। तो यही कहता है ना, अगर आप काम करते जा रहे हो, ये लड़ाई ही नहीं, मेरे को तो सुन के अभी अपने कौन सा राज्य है, इसने स्टार्ट किया है 2000 रुपए 1 घंटे के थे के 20 व्यवहार। तो आप उसके साथ वैसी यंत्रणा। मूवीज में ऐसे दिखाते हैं कि अंदर बहुत सारे कुकर्म बिल्कुल होते हैं। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे पूर्व, नाम इमरान खान, उनकी न्यूज आई थी कि जेल में उनके साथ वो बलात्कार हुआ है। होते हैं जो दबंग होते हैं, यही होते हैं, सामने हुआ है, क्या होते हैं वो क्या करते हैं। बिल्कुल सर्दी का टाइम था, कम्बल ओढ़ के बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा नहीं कर सकते आप, वहाँ चिल्लाने वाला कितने चिल्ला लो, कितने रो लो, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप उल्टा उनसे उसमें से आपस में लड़ लेते हैं, ठीक है, और वो शिकायत करता है, उसमें क्या है कि अगर गलती दोनों की हो या एक की हो, वहाँ ऐसा कोई मानने लगता है, बराबर फायदा रहेगी। 20 करोड़ 50 करोड़ मिलके बनाइए, लोग बनाते, कुर्सी बनाते, हर आइटम हर चीज करते हैं। 11 अप्रैल 2025 हाँ एनिवर्सरी हो गई है। एक साल 1 महीने का। हाँ एनिवर्सरी आ गई। आपको देख के तो सीखते भी है लोग। तो मेरा या फिर जनता के हिसाब से कहना ये है कि भाई उनको आप न्यायिक रास्ता दिखाएं। कभी कभार देखो बच्चा नहीं मानता तो आप कह रहे हो कि से डंडा मारना पड़ेगा, आप लोग आप कर ही रहे हो, तस्करों को सबक सिखा रहे हो आप। जैसा वो तस्कर तो वो नालायक बच्चे हो गए, मान नहीं रहे, बस उनको प्रेम से कितना समझो, वो समझने वाली औलाद नहीं है। वो तो बड़े कहावत है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो बातों से नहीं मानेंगे, वो लातों से ही मानेंगे। ये खुली चेतावनी है उनके लिए। बेजुबान क्यों कर रहे हो, आपके बाकी क्यों बन रहे हो। भुगतना इनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आपका ये यही सत्य है, ये सत्य है, भुगतना पड़ेगा और ये भुगतना पड़ेगा, कहीं नहीं जाए। जो आज का हमारा जो देखा जो कलाकार जो भी बातचीत रही उसके लिए और इस पूरी बात को समेटते हुए उस बात जो आप जनता से स्पष्ट कहना चाहते। मेरा तो सभी जनता से और सभी जो भाइयों से, जो गोरक्षा से जुड़े हैं, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए, सभी से हमारे को यही कहना है कि आप अच्छे कार्य करो, गौ माता की सेवा करो। और जो अभियान चल रहा है गौ सम्मान आह्वान अभियान, इसमें ये द्वितीय चरण आ रहा है 27 जुलाई को। ये एक ऐसा अभियान है जो रात को जो हम गश्त करते हैं, वो जो रोड पे कचरा खाती है, नालियों में बसती है, जो मालिक दूध पी के गाय को रोड पे मरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, उसका एक ही समाधान है, गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसमें सभी हमारे जो देशवासी इसमें जुड़े और इस अभियान को इतना मजबूत दिखे ताकि सरकार मजबूर हो जाए और हमारी गौ माता को न्याय मिले, सुरक्षा हो, सेवा हो और राष्ट्र सम्मान मिले। तो हमारा यही निवेदन है, जय श्री राम। ज्यादा से ज्यादा अभियान से जुड़े और जितना हो सके उतना धर्म कर्म करें।
आप हमारा सपोर्ट खुल के नहीं कर सकते तो हमारे बेग में खड़े होकर करें, लेकिन सपोर्ट गौरक्षकों का जो सनातन को लेके चल रहे हैं उनका आप सहयोग जरूर करें, ऐसे भी हो। जय श्री राम, जय गौ माता। वो ज्यादातर वो लोग हमारे ही मिलने वाले हैं, आसपास होकर लोकल में आपके खिलाफ बोल नहीं सकते, बोल जाते हैं तो वो फंस जाते हैं। और आज का मामला भी ऐसा है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं कि भाई ऐसा इतना लालच भी किस काम का। उनसे तो यही कहना है कि आप जिस माँ का दूध पी के उसको कचरा खाने के लिए छोड़ रहे हैं, उस गौ माता पालने वाले मालिक को ये कहना संदेश देना चाहता हूँ कि जिस माँ ने तेरे को पैदा किया पेट से, उस माँ को थोड़े दिन बाहर निकाल के देख, फिर तुझे पता चलेगा कि माँ का एहसास और माँ का दर्द क्या होता है। कॉमन है बहुत ज्यादा, आपको भी इस बारे में नॉलेज रहता ही है। कई बार ऐसी सूचनाएं भी आती है कि मालिक की गाय होते हुए वो ये बोलते हैं कि सुनी गाय है, इसकी दुर्घटना हो गई है या ये बीमार हो गई है, आप ले जाओ इसको। और जब मौके पे पहुंचते जब पता चलता है मालिक की गाय। पर हमारा कम क्या करें, हमारे तो काम है सेवा करना। तो मालिकाना गाय का इलाज वगैरह उसमें ऐसा है कि करते हैं, लेकिन जब मालिक पास में खड़ा है और उसने जब मना कर दिया कि हम गाय मेरी नहीं, तो वो गाय हमारी रहती है। बस बिल्कुल बिल्कुल वो हमारी हो जाती। फिर अगर मान लो कहते हैं कि भाई मेरी इलाज मेरी है तो भाई उनको बोलते हैं चले घंटे जा इलाज से, फिर आप डॉक्टर बुला के कराओ। हमारे जो हम करके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे एक बार जो ट्रीटमेंट रहते हैं वो कर देते हैं, बाकी फिर मालिक को बोलते हैं भाई आप अपने स्तर पे करो। हमारे पास जो सोया वो संधा आता है, वो आता है बेचारा गोवंश का इलाज, बाकी मामले की जाएगा। वो बेसारा गोवंश के अलावा जीव चाहे कोई भी हो, कुत्ते के भी फोन आते हैं, बिल्ली के फोन आते हैं, बंदर के फोन आते हैं, तो सेवा सबकी देनी पड़ती है। बिल्कुल जीव सेवा हमारा करना बस। तो भाई जो भी लोग देख रहे हैं, आपको एक मैसेज मिल गया होगा कि ऐसा नहीं करना। कोई भी बेजुबान अगर नहीं बोल रहा तो एक समझ नहीं अधिकार मिल गया आप लोगों को, आप उसका फैसला ले। और आज की इस बातचीत के लिए मैं दोनों बड़े भाई साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। राजू जी जो भाई साहब का भी धन्यवाद, विजय जी भी कि इन्होंने अपने सारे लोगों हम तुरंत बातचीत करी, बहुत सारी बातें ऑफ द कैमरा भी हुई और बहुत बेहतरीन बातें भी हो। लेकिन अगर ये जो पूरा चर्चा का विषय जो है ये आता है आप लोगों के सामने, तो यकीन पूरा जरूर देखा। और इससे ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा ना। और ऐसे हम और भी गेस्ट लेके आएंगे और इसके बारे में जितना भी आह्वान है उसके रिगार्डिंग जितनी डिटेल वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपसे मिलेगी, सारी डिटेल की जाएगी। भैया की ID, भैया के जो भी संस्था का नंबर से देंगे, ताकि आप जो भी व्यक्ति जो भी ओपन कहा करते हैं आप ही की राजस्थान है, जहाँ से भी आपको आपका सवाल है सीधी बात करो, क्यों इतना टेंशन ले लो, कंप्लीट। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ चर्चा करके आज, और बहुत ही लंबा दिन हो गया आप लोगों का भी धन्यवाद चाहता हूँ, आपने पूरा टाइम दिया। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छी चर्चा हुई हमारी, ऑफ द कैमरा भी बहुत अच्छी चर्चा हुई, और आप चाहते हो कि वो आए तो उसके लिए पर्सनल आके मिलना पड़ेगा, उसके लिए पर्सनल आके शेयर करने पड़ेंगे। उसके अलावा मैसेज बहुत ही साफ स्पष्ट मैसेज है, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही, वो तो वीडियो में आपको ये खुकार दिख रहे हैं ऐसा है नहीं, तस्करों के लिए खुकार है, आम जन के लिए तो आम जन के लिए तो है, लेकिन तस्करों के लिए खुकार ही है। तो आइए आगे कहानी बात समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर।